गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज काफी समय बाद गुरु जी का आदेश हुआ कि आपके साथ जो है गुरु जी के सत्संग शेयर करूं। 91 के एंड की बात है। उस समय जब मेरा एक दोस्त था जो दिल्ली पुलिस से डिसमिस हुआ था। उसका पुलिस से डिसमिस होने के बाद में प्राइवेट स्कूल उसमें कहीं भी जो है ना उसको कोई नौकरी नहीं देता था, इस वजह से कि भी पहले तो एक तो पुलिस वाला और दूसरा सरकारी नौकरी से डिसमिस किया है। उसकी वजह भी थी, करप्शन चार्जेस थे उसके ऊपर, तो इसलिए कोई जल्दी से उसको नौकरी नहीं दे रहा। बड़ा परेशान था मैं। एक बार उसका हालचाल लेने उसके घर गया मैं, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ का एकदम पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया था कि 14 साल से वो अपनी जॉइंट फैमिली में रह रहा था और एक छोटी सी बात को लेके उसके फादर ने दिल्ली में 300 गज के मकान से उसको बेदखल कर दिया और 1 महीने के अंदर उसको घर से भी निकाल दिया और अखबारों में निकलवा दिया उसका सारा कुछ। उधर सरकारी नौकरी उसकी छूट गई, तो जो उसका सर्वाइवल के साधन थे वो सारे खत्म हो गए। प्राइवेट में कोई नौकरी नहीं दे रहा था। तो मैं उसके घर गया तो उस तब तक मैं भी ये तांत्रिक भी, ज्योतिषी भी, पंडित जी, ये सब इन सबको पास घूमता था। ये ताबीज गंडे या तुम्हारे पत्थर वगैरह ये सब भी वो डालता था। तो मैं एक चीज मैंने देखा था कि वो किसी को मानता नहीं था, कोई पूजा पाठ नहीं करता था, किसी को नहीं मानता था। जब मैं उसका असिस्टेंट था, मेरे ऑफिस में था जहां मेरी पहली पहली पोस्टिंग हुई थी, तो वो मैं उसका असिस्टेंट था। एक उसका दोस्त आया था ऑफिस में, तो उसने उसके हाथ में एक मूंगे का जो ना बहुत अच्छा पत्थर उसको पसंद आ गया और उसने अंगूठी डाल रखी थी। वो कहने लगा अपने दोस्त को, कहने लगा कि ये जो है ना मेरे को दे दे, ऐसा पत्थर मैं ढूंढ रहा था, मेरे को पत्थर नहीं मिला। वो कहने लगा ये तो मैंने अपने लिए डाला हुआ है, तो मेरे तो काम का है, पर तेरे लिए क्या करेगा ये। कह रहे नहीं, मैं कि इस चीज को किसी को नहीं मानता, तो ये पत्थर मेरे को दे दे। और उसने जबरदस्ती वो पत्थर अपने हाथ, उसकी अंगूठी अपने पास ले ली और अपने उसमें डाल ली। वो दिन था जो उसकी लाइफ का फेज चेंज हुआ कि उधर नौकरी गई, उधर अपना जो मकान था, फादर का जो मकान था, उससे उस बेदखल हुआ। और उसका सेविंग का कोई ऐसा वो नहीं था कि सेविंग उसके पास हो, कुछ दिन भी वो सर्वाइवल कर सके ठीक से नौकरी जाने के बाद में। तो मैं जब उसके घर गया तो मैंने उनकी वाइफ को बोला, मैं भाभी जी कहीं ये सब इतना बड़ा बड़ा चक्कर हो रहा है कि खड़े खड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, मतलब फुटपाथ पे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा है, कोई आके फुटपाथ पे ही मार के जा रहा है। तो मैंने जी किसी को दिखा लो, मतलब ये नक्षत्र वगैरह और ये जो ग्रह वगैरह है इसका कुछ हिसाब किताब करा लो। तो उन्होंने कहा जी भाई साहब ये तो किसी को मानते ही नहीं, और ना किसी मंदिर जाते हैं ना कोई पूजा पाठ करते हैं, टोटल नास्तिक हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी कहीं आप इनको ले जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में इनको भेज दूंगा। मैंने घर में बात की, मदर से बात की, तो मेरी छोटी बहन थी, उसकी सहेली के पापा बालाजी के भगत थे। उन्होंने, जब मैंने घर में बात की तो छोटी बहन कहने लगी कि भैया ऐसे ऐसे जो है ना वो रोज आके बताती है कि मेरे पापा ने उसको ये बताया, उसका ये ठीक हो गया, उसको वो बताया वो ठीक हो गया, तो आप एक काम करो उनके पास ले जाओ। मैं उसको घर से लेके उनके यहाँ लेके गया, तो वो अपनी जन्म पत्री लेके आए थे अपने साथ में। तो हिमाचल का रहने वाला था, तो वो जन्म पत्री पूरा रोल था एक तरह से। वो पहली बार मैंने देखी थी कि वहां की जो जन्म पत्री होती है उसमें वो पूरा रोल था। जितने साल की एक्सपेक्टेड उम्र होती है उतने उसमें लीफ लगे होते हैं, मतलब उतने पन्ने होते हैं, और किस साल में क्या घटना घटेगा वो सारा कुछ इसमें बयान किया होता है। तो जब हम बालाजी के भगत के पास गए तो बालाजी ने वो के भगत ने वो देखी जन्म पत्री, और वो साल पे उसने हाथ रख के बोला, कह जी मैं नहीं कह रहा, आपकी जन्म पत्री बोल है जिसने भी ये बना रखा है, ये साल जो है इसमें आपका मृत्यु योग लिखा हुआ है, लेकिन आपके बच्चों की और वाइफ की किस्मत इतनी स्ट्रोंग है कि वो आपको बार बार मौत के मुंह से निकाल के ला रही है, और अगर ये पीरियड निकल गया इसके बाद जो बाकी जो पन्ने हैं वो तब काम आएंगे, अदरवाइज ये आपकी जिंदगी का डेड एंड। उन्होंने फिर बोला कि जी मैं अपनी, हमने समस्या बताई कि भाई ऐसे ऐसे नौकरी चलेगी, ये सब कुछ हो गया। तो उन्होंने जो है बालाजी के भगत थे, उन्होंने हमें बोला कि भाई संडे को मैं यज्ञ करता हूँ, हवन करता हूँ, और उसमें से एक मैं वो आपको ताबीज बना के दूंगा, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे उसको धारण करना। तो वो हम लेके आए उसको, बृहस्पतिवार के दिन उसने उसका उपाय करना था जो भी
करके उसको धारण करना था। उससे पहले जहां जहां वो भटका प्राइवेट नौकरी के लिए, कहीं किसी ने नहीं रखा, कोई मतलब ढंग से बात भी नहीं करी उससे। लेकिन जैसे ही वो डाल के बृहस्पतिवार को एक पांव उसका बाहर था, जहां वो किराए पे रह रहा था, वहां से जैसे ही निकला, उसका एक जानकार जो जिसने कहीं भेजा था किसी कंपनी में, तो वो उसी के घर आ रहा था। तो उसने आके बोला, कहने लगे जी मैंने दोबारा बात करी है और उस कंपनी में चले जाओ तो शायद वो तुम्हें रख ले। वो सीधा निकल के वहीं गया, वहां गया, उसको नौकरी पे रख लिया। और उसको 3 स्टेट का एक तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, तो 3 स्टेट में उसको बना दिया। हिमाचल प्रदेश जो उसका होम स्टेट था, और पंजाब और हरियाणा। सरकारी नौकरी बाद में मिली उसको, कोर्ट के थ्रू मिली। सारे जितने भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट थे वो सब सारे भी सब कुछ उसको मिले। तो मेरा जो विश्वास था, क्योंकि उसकी लाइफ में उन बालाजी के भगत के बताने उपाय के बाद में वो ठीक होने लगा, तो मेरा भी जो इंटरेस्ट था, एक 74 से रामलीला से जुड़ा वो, और हनुमान जी के रोल बहुत किए। और जो प्रथम जो देवता या ईश्वर की जो वो है, मैं उनमें देखा देखा करता था। और जब मैं रोल किया करता था तो उनकी शक्ति को महसूस भी किया हुआ। तो मैं मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो मैं उन बालाजी के भगत के पास में, क्योंकि हमारा विश्वास तब बढ़ता है जब हमें कुछ दिखाई देने लगता है। ये हमारी आज की क्या एक बहुत पुरानी व्यवस्था है कि अगर किसी डॉक्टर की पहली खुराक से थोड़ा आराम नहीं हुआ तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसे ही कहीं हम गए मत्था टेक कर, कुछ और लोग आके बता रहे हैं कि भाई मेरा ये भला हो गया, मेरे ये भला हो गया, लेकिन हमें अपने साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमें लगता है ये सब ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वहां से क्योंकि उनके लाइफ में चेंज आया थोड़ा सा, क्योंकि प्राइवेट में नौकरी लगी, खाना पानी सब कुछ ठीक चलने लगा, एक्सीडेंट वगैरह का भी जो है ना वो चीज कम हुई, तो मैं उनके यहाँ जाने जाने लगा। तो एक दिन हम बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने उन अंकल से बोला, मैंने कि अंकल आप ये बोलते हो कि जब गद्दी पे बैठते हैं तो बालाजी और जो यहाँ परेशान आता है, कोई भी अपनी दिक्कत लेके, कोई अपने परेशानियों को लेके आता है, तो उनके बीच में बात होती है, आपका रोल नहीं होता। वो कहने लगे हाँ, जो भी बोलते हैं वो मतलब बालाजी और उनके बीच की होती है, मेरा रोल नहीं है। मैंने कहा कि एक दिन में 10 लोग आए, और 10 में से 10 ने अपनी समस्या बताई बालाजी को, उन्होंने उपाय भी बता दिया, वाया मीडिया भी बता दिया कैसे क्या होना है। लेकिन 7 लोगों का ठीक हो गया, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं, उनकी समस्याएं दूर नहीं हुई, उनकी परेशानियों से उनको निजात नहीं मिली। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई शक्ति है, मतलब इस सृष्टि में इससे बड़ी कोई शक्ति है जो जिसकी वजह से वो बालाजी वो 3 के बारे में फेल हो। अदरवाइज 10 को उन्होंने बताया तो 10 के 10 को उतना फायदा होना चाहिए था, लेकिन 3 अभी भी परेशान। उन्होंने हमारा 1-1.5 घंटे इस बारे में उन्होंने काफी दृष्टांत दिए, बहुत कुछ बातचीत की, हमारी काफी देर तक चला ये मामला। लेकिन जितनी भी बात थी उन्होंने बताई, मेरा अंदर वो मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि रामचंद्र जी का शरीर छोड़ने का प्रमाण है, कृष्ण जी के शरीर छोड़ने का प्रमाण है, लेकिन हनुमान जी त्रेता से लेके द्वापर में भी सशरीर रहे। महाभारत काल के समय जो है उनका उनका वो है व्याख्यान है, प्रसंग है। और कलयुग में भी सशरीर है, उनका शरीर छोड़ने का प्रमाण नहीं है, और इससे बड़ी शक्ति कलयुग में कोई नहीं। लेकिन मेरे अंदर वो सब्र नहीं आया, उनके जितने भी उन्होंने जवाब दिए, लेकिन वो जवाब मेरी भरपाई नहीं कर पाए। मैं वहां से चला आया सवाल छोड़ के। 2-2.5 महीने बाद फिर मेरे मन में एक उचाट लगी कि उनके यहाँ जाना चाहिए। कि जैसे है ना, जैसे गुरु जी के यहाँ बोलते हैं कि खिंच पड़ती है, ऐसे मेरे को लगता था कि 2-2.5 महीने हुए मैं उनके यहाँ गया, क्योंकि उनके यहाँ अखंड ज्योत जलती थी। और मेन गेट जो था उसके सामने जो रूम था उसमें दरबार लगा सजा रखा था उन्होंने। और जितने देवी देवताओं को मैं मानता था, पूजता था, वो सारे उसमें विराजमान हुआ करते थे। तो मैं उनके यहाँ जब गया, जाके देखा मैंने उस दिन कि वो कपाट बंद, अखंड ज्योत गायब, धूपबत्ती अगरबत्ती खत्म, फूल माला सब कुछ खत्म हो गया। और जो 20-25 साल से उनकी सेवा कर रहे हैं, बालाजी की सेवा कर रहे हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, कितने लोगों को उन्होंने बालाजी ने जो है ना उपाय बताए और उनका ठीक हुआ, और वो एकदम हो गया। तो मैं मतलब सन वाली जो पोजीशन है, स्टंट एकदम कि भाई ये क्या हुआ, कि जो चीज मेरे को खींच के ले जाती थी तो वो चीज वहां से गायब होगी। तो मैं बैठे जैसे चाय सामने आई, तो तब तक एक शब्द मेरे से मुंह से नहीं निकला, मतलब उनको नमस्ते हुई, इसके बाद कुछ नहीं निकला। मतलब मेरी समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या। और मैंने जैसी उस सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने अंकल सबको नमस्ते कर ली। तो उन्होंने मेरे से बोला कि हाँ अब मैं जो ना साकार से निराकार में चला गया। मैंने कि इसका क्या मतलब। कह रहा उस दिन हमारी जो बात हो रही थी ना कि 3 के बारे में बालाजी फेल क्यों हुए,
उन्होंने बताया कि मैं अब जो है ना, यहाँ जीके में ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, और वहां गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछे हुए हैं, और बाकी जो लोग हैं, संगत जो है वो नीचे बैठते हैं। आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा झूठा है मायने नहीं रखता, और बैठ के ध्यान लगाते हैं। उन्होंने तब ये उनके मुंह से नहीं निकला कि, क्योंकि वो भी हिंदू उसमें थे, सिखिज्म का उनको पता नहीं था, तो वहां शब्द चलते हैं क्या चलते हैं उनके बारे, उसके बारे में बात नहीं उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि भाई वहां ऐसे से ध्यान लगाते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि 3 के बारे में बालाजी फेल क्यों हुए, कि अगर जितने भी अवतार धरती पे आए हैं, उनके उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य होते हैं। या तो किसी का वरदान किसी ने दे दिया, उसका वरदान सिद्ध करना है, या किसी ने श्राप दे दिया, उस श्राप को पूरा करना है। किसी के भी पीछे जाके देख लो, लेकिन उस वहां ये 2 चीजें कायम है। लेकिन गुरुजी महाराज के पीछे की अगर कोई ऐसी हिस्ट्री, कोई मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी संगत ने ये बताई कि वो किसी के वरदान या किसी के श्राप को पूरा करने आए। तो उन्होंने बताया कि उनके अपने एक लिमिटेशन होती है, जिस उद्देश्य के लिए आते हैं उनका अवतार होता है, वो उद्देश्य पूरा हुआ और उनकी वापसी हो जाती है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एक लिमिटेशंस भी है, अपने आप में संपूर्ण है, पर वो अपनी जो उनकी जो पावर्स हैं उसमें एक दूसरे के एंक्रोच नहीं करते। जो जिसकी है उस पावर को इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे के उस हाथ में जो पावर है वो उससे लेके ही दे सकते हैं, अपने बल पे नहीं। लेकिन जब हम किसी के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जैसे डॉक्टर के सामने करते हैं, वकील के सामने करते हैं, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं। कोर्ट में जाएंगे तो भी सरेंडर है, हमारा कुछ नहीं है बोलने का, जो उसने करना है वो करना है, हमारा फैसला मानना ही अपना वो है। तो उसी तरह से होता है कि जब हम किसी के सामने सरेंडर करते हैं, हमारा रिश्तेदार है, जानकार है, पड़ोसी है, अपना अफसर है, कोई भी है, तो सामने वाला ये समझ जाता है कि ये टोटल मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और वो हर संभव कोशिश ये करता है कि उसकी पहुंच से बाहर भी जाके वो उसकी सहायता करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे जो सर्किल होते हैं, जो पहला सर्किल है, उस सर्किल में जो लोग होते हैं उनका हमारे से कहीं ना कहीं दिली जुड़ाव होता है, और वो जुड़ाव हमसे बहुत कुछ ऐसा कराता है जो हम अपनी लिमिट से बाहर जाके भी करने की कोशिश करते हैं। तो वही उन्होंने बताया कि जब बालाजी ने तो बोल दिया, लेकिन उनके हाथ की चीज नहीं है, वो किसी और के हाथ की चीज है। लेकिन जब उनके पास बालाजी ने वो बोला कि भाई ये चीज चाहिए मेरे को, तो उन्होंने बोल दिया कि भाई ये तो संभव नहीं है। वो कहने लगा मैंने तो वचन दे दिया। कह रहा भाई वचन तुमने दिया है, वचन देने से पहले बात करते तो मैं शायद इसका कोई वाया मीडिया बताता। अब तो तुम जानो तुम्हारे वचन की बात। जैसे हम किसी दुकानदार के, एक दुकान का सिंपल होता है, दुकान में हम किसी के परमानेंट ग्राहक हैं, हम उससे हमेशा सामान लेते हैं, उससे हमारी अच्छी डीलिंग है, और कोई हमने सामान बोला और उसके यहाँ दुकान में नहीं है, तो वो ग्राहक को कभी जल्दी से मना नहीं करता कि जी ये मेरे पास नहीं है, किसी और से ले लो। वो अपने मुंडू को भेजता है एक पर्ची बना के, चाहे पड़ोस की दुकान से लाना पड़े, कि जी वो यहाँ दुकान में खत्म हो गया, गोदाम से मंगा लो। और वो उससे मंगा के भी उसको देता है, उसको जानता है कि इसकी सारी जितनी भी जरूरतें मैं पूरी करता हूँ, और एक ही जरूरत के लिए कहीं और भटकेगा तो उसके लिए वो कोशिश करता है कि उसकी जरूरत ये भी पूरी यहीं से मैं कर दूं। तो यही इन सब का होता है। तो उन्होंने बताया, फिर गुरुजी के बारे में बता दिया। तो मेरे को उस दिन ये चीज, मेरे सवाल का जवाब तो मिल गया कि बालाजी से बड़ी कोई शक्ति सृष्टि में है, जिस वजह से बालाजी की कोई लिमिट है, लेकिन वो अनलिमिटेड है, उनकी कोई सीमाएं नहीं है। जिसके अंडर में मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब भी जिसके ऑर्डर में चलते हैं, वो कोई बड़ी चीज है, ये मेरी समझ में आ गया। लेकिन मैं अपने अहम, मतलब मेरे के अंदर ये हो गया, मेरी जीत हो गई। तो 91 के एंड से लेके 2006 में जाके गुरुजी की कृपा हुई कि 12 मार्च 2006 को गुरुजी ने अपने यहाँ बुलाया। वो भी मैं अपने लिए नहीं आया था। मेरी सबसे बड़ा क्या था कि हमारे अंदर जो अहम होता है, अहम और वहम हमारी जिंदगी को जो ना बड़ा नष्ट करते हैं। उस दिन मेरे को अहम हो गया कि हाँ, मैं बोल रहा था कि इससे बड़ी कोई शक्ति है, और वो प्रूव हो गई। लेकिन क्योंकि सवाल मेरा था, जवाब मेरे को मिला भी, लेकिन मैंने उनसे एक अगला सवाल नहीं किया कि जहां आप गए हो, जिस शक्ति ने आपकी 20-25 साल की सेवा को इसमें कन्वर्ट कर दिया कि धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ गायब करके और सीधा सिमरन पे ले आए, आपको नाम नाम पे ले आए, तो मुझे भी वहां लेके चलो हाथ पकड़ के। वो मैंने नहीं कहा। मुझे तो इसी खुमारी में मैंने 14 साल निकाले कि मेरी जीत हो गई। गुरुजी के यहाँ भी मैंने क्योंकि जाना था, गुरुजी का आदेश तो तभी हुआ था जब उन्होंने अपने बारे में बताया। और एक्टिवेशन भी गुरुजी का तभी हो जाता है जब गुरुजी अपने बारे में किसी को सुनवा देते हैं, चाहे वो सत्संग सुनवाए, चाहे किसी भी जरिए से उसके कान में अगर ये चीज डल गई तो उसकी लाइफ में गुरुजी आ गई। ये मैंने महसूस किया अपनी लाइफ में।
2000 इसमें 5 के उसमें ऐसा हुआ कि मैं जिस ऑफिस में था वहां एक मेरे साथ में लेडी थी, उनके, क्योंकि साथ बैठते थे, साथ खाते पीते थे सब जो है, तो वो एक ऑफिस के उसमें परमिसेस में भी जो है अटैचमेंट होता है लोगों से। तो उनके हस्बैंड किसी वजह से घर छोड़ के चले गए, जो आज तक वापस नहीं आए। तो बड़े परेशान थे, अपनी समस्या उन्होंने बताई। तो तब तक मैं भी जानता था, तो मैंने मदर के कहने से एक तांत्रिक के पास उनको लेके गया। उस तांत्रिक ने समस्या सुनी और उसके बाद कहने लगे जी आप एक 21,000 रुपए जमा करा दो और मैं एक उपाय करूंगा, और उस शमशान में रात को 12 बजे जाके जो है ना उस उपाय को करना है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि जी ये तो अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि हस्बैंड इनके चले गए और बाकी जो इन लॉज हैं वो कोई इनका साथ नहीं दे रहा, वो तो इनको भगाना चाह रहे हैं यहाँ से कि सारी प्रॉपर्टी उनके हिस्से में आ जाए। तो ये रात के 12 बजे जाके कैसे करेंगे? तो उसने कहा कोई बात नहीं जी, इनकी तरफ से मैं कर दूंगा, आप पैसे जमा कर जाओ। वहां से उठ के आ गए। एक जगह और हम गए, तो वहां गए तो वहां काफी लोग आते थे वहां भी मंदिर में। वहां भी गए, वहां देखा मैंने। तो फिर मेरे को साथ में हुआ कि उनके जो इन लॉज की फैमिलीज थी, वो उन लोगों के साथ भी जो है ना उनको भी परेशान करते थे जो उसका साथ देते थे। तो मुझे लगा कि मैं, उसके घर वाले साथ नहीं दे रहे, मैं ऑफिस का होने की वजह से उसके साथ में जा भी रहा हूँ, लेकिन कल को मेरे साथ उन्होंने वारदात कर दी, तो मेरे को भी मन में एक खटक थी कहीं ना कहीं कि मैं साथ तो दे रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस साथ के चक्कर में मेरा कोई नुकसान हो जाए। उसी पीरियड में 2006 के उसमें जो है उनकी समस्या चलती आ रही थी 2005 से, और 2006 के बीच में मेरे छोटे भाई का दोस्त था मनोज, वो हमारे घर आया जमुना पार्क में। तो एक पॉइंट से वो अपने घर जाना था और मैं अपने सरकारी क्वार्टर में आना था पालम की तरफ। तो मैंने उसको बोला, मनोज को, मैंने कि मनोज कैसा चल रहा है? वो कह रहा भाई साहब 6 महीने से मैं जब से गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ, एक्सीडेंट तो मेरे वैसे ही हो रहे हैं, पर मेरी ना मोटरसाइकिल में दिक्कत आ रही है और ना मेरे शरीर में दिक्कत आ रही है। क्योंकि उसकी अपनी लाइफ का एक वो था, गुरुजी के यहाँ जाने से पहले उसके एक साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे, 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी। तो मैंने उसको बोला कि मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है, वो भी साउथ में रहते हैं और गुरुजी भी साउथ में बैठते हैं, तो भाई बता दे, गुरुजी का एड्रेस मेरे को बता दे, तो मैं उनको बोल दूंगा, वो चले जाएंगे वहां। मैं अपना पीछे छुड़ाना चाह रहा था असल में, कि मेरी जरूरत भी ना पड़े, मतलब वो अपने आप ही उसमें लगे। मनोज ने पलट के मेरे को पूछा कि भाई साहब जब ऐसे हाल में होता है इंसान, जब अपनी कोई परेशानी हमारी होती है, हमारी परेशानी इतनी बड़ी हमें लगती है कि किसी भी तरह से, किसी भी रास्ते से, किसी भी जरिए से वो परेशानी छूट जाए, और इस हद तक हम पहुंच जाते हैं कि हम ये भी भूल जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या ऐसी दुकान पे पहुंच जाते हैं कि हम इज्जत से भी जाएं, पैसे से भी जाएं, और कई कई तो जो है ना अपनी जिंदगी से भी चले जाते हैं। जैसे तांत्रिकों के बारे में सुना होगा कि किसी के औलाद नहीं है, वो उनको बोल देते हैं जी किसी बच्चे की बलि दे दो तो आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। उनके होगी नहीं होगी उसका तो गारंटी नहीं है, लेकिन जो जिसके पैदा है उसको नापैद कर देते। तो इस अपने फायदे के लिए इस हद तक भी इंसान चला जाता है। तो मनोज ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, पहले आप जाओ, क्योंकि ऐसे उसमें विश्वास करना मजबूरी है, पर जल्दी से विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो जगह जगह से धोखा खाया होता है। तो कहने लगे एक बार आप चलो, पहले गुरुजी के यहाँ दर्शन करो, गुरुजी के फिर उसके बाद उनको बताओगे तो आपकी बात का असर होगा, ज्यादा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो 9 मार्च 2006 को पहली बार गुरुजी के यहाँ जाने की बात हुई थी। उसने बोला कि भाई साहब आप, मैं आपको फोन कर दूंगा कि हम जो है ना इकट्ठे होके कहाँ जाएंगे एम्पायर स्टेट जाने के बाद। 8 मार्च को हाई कोर्ट के 2 केस थे जो मेरे हाथ में थे, और तो मैं उनके एफिडेविट साइन करा के लाया था। और बीच में मेरे जो ऑफिस और जहां से मैं साइन करा के लाया था, बीच में मेरा सरकारी क्वार्टर पड़ता था। तो मैंने कहा कि सुबह तो जाना ही है, तो वो 4 वॉल्यूम फाइलों पे, और वो जो है ना मैं अपने घर पे ही रख ली। और सुबह मैं जब लेके चला, क्योंकि जब से वो मनोज गुरुजी के यहाँ जा रहा था तो मेरी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा था। चेंज किया था नंबर 1 कि 2 सुबह शाम का खाने वाला 2 चपाती सुबह 2 चपाती शाम, उससे ज्यादा एक टुकड़ा ना खाया जाए। बच्चे बड़े हंसते थे कि पापा हम छोटे हो गए, 3 टाइम खाते हैं, इतनी इतनी खाते हैं, अब तो कभी चक्कर आएंगे रास्ते में, पड़ोसी उठा कर लाएंगे तो पता लगेगा। लेकिन मेरे से खाया नहीं जाता। एक दूसरा था कि ऑफिस मेरा बदल गया। पहले 8 साढ़े 8 बजे नॉर्मली ऑफिस से उठता था रात को, और दूसरी जगह गया तो 6 बज के 1 मिनट पे भी कोई मेरे को टिकने ना दे।
इंचार्ज जो ने चाबी लेके ताला लेके बाहर खड़ा हो जाता था, आओ कल करेंगे। तो 6 बजे में जब अपने घर पहुंचने के लिए रास्ता आधा हो गया, तो मैं 6 से 6:30 पौने 7 से पहले घर पहुंच जाता था। पहले 9 9:30 बजते थे मेरे को घर पहुंचने में। तो घर में गया, बच्चे 4 बच्चे थे मेरे पास, 2 कमरों का मकान था सरकारी। अब कोई बच्चा एफएम लगा के वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई साइलेंस मोड में। अब ना तो आंटी के पास मेरे लिए टाइम कि वो बात करे, ना मैं टीवी चला सकता, ना किसी से बात करने का। तो मैं कहने लगा, मैंने कि मैं तो जल्दी आने का कोई फायदा नहीं है, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे जल्दी ऑफिस से छूट जाता हूँ, कोई ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ, और वहां मैं 2 ढाई घंटे पहले की तरह बिता के और फिर उसी रूटीन में घर पे आऊं और खाना खाऊं और सो जाऊं। ना तुम्हें कोई दिक्कत, ना मुझे कोई दिक्कत। तीसरा था कि 18 19 साल की सरकारी नौकरी, और अंदर से ये हो रहा था कि इसको नौकरी छोड़ दे, आगे क्या करना है उसका नहीं पता था, पर ये था अंदर से इसको छोड़ दे। दो चीज सबको पता थी, चपाती वाली भी और अच्छी जगह ढूंढने की भी। तीसरी चीज ऐसी थी कि 4 5 महीने में अपने आप से लड़ा। जब मेरे से मैं अपने आप से हार गया, क्योंकि वजह मेरे को नहीं समझ में आ रही थी कि क्यों मैं अब नौकरी छोड़ना चाह रहा हूँ। और मैंने अपने दोस्तों को बताया, दोस्तों ने बताया कि जी इलाज, जिस अफसर से परेशानी है, कोई परेशानी उसका इलाज करते हैं, नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है। साले को बताया, साला कहने लगे जी जीजा जी बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जरूरतें अब शुरू हो रही हैं, आप नौकरी छोड़ के क्या करना चाहते हो। मेरे को ये नहीं पता, बस ये है कि इसको छोड़ दो। तो 9 मार्च 2006 को जब पहली बार गुरु जी के यहाँ मैंने जाना था उसके मनोज अंकल के साथ में, तो वो फाइलें मेरे स्कूटर से गिर गई बीच में, ऑफिस नहीं पहुंच पाए। अब मैं आया वापस, देखा मैंने कि वो पॉलिथीन गिर गई है। मैं वापस उल्टे रास्ते रोंग साइड जो है ना पूरे घर तक गया, घर में जाके कंफर्म किया कि मैं वो फाइलें लेके गया था। मुझे ये होगा कि हो सकता है मैं घर पे से फाइल उठा के नहीं लाया। मेरी बड़ी बिटिया मेरे साथ आई थी, एक पॉइंट पे उसको छोड़ा था, उससे मैंने पूछा फोन करके। उसने बोला कि पापा जब मैं उतरी थी स्कूटर से तो अब आपके साथ वो फाइलें थी। तो एक पॉइंट आ गया, ईयर मार्क हो गया कि इसके बीच में कहीं ना कहीं फाइल गायब हुई है, गिरी है, लेकिन वो मिली नहीं। पूरे वहां कबाड़ियों के ढूंढा है, सब कुछ ढूंढा है। मेरे अपने अफसर को फाइनली मेरे को ऑफिस में बताना पड़ा कि जो ऐसे ऐसे जो रात जो फाइलें मैं लेके आया था वहां से, वो फाइलें जो है ना मेरे स्कूटर से गिर गई। नॉर्मली हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहां छोटी छोटी गलतियों पर बड़े अफसर मतलब बहुत उसमें बोल जाते हैं। लेकिन वो दिन पहला ऐसा था कि मेरे से किसी ने बदतमीजी कोई नहीं की। जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे जिनसे मैंने बताया जाके उनको पेश होके कि जी ये ऐसे ऐसा आज हो गया, उन्होंने बड़े कूल माइंड से, बड़े कूलली उन्होंने बोला कि जी सरकारी फाइलें, एक काम करो थाने में रिपोर्ट करा दो और ढूंढ लो। ये दो शब्द बोल के मेरे को छोड़ दिया। 10 मार्च को वो केस लगे हुए थे। अब 9 मार्च को मैं फाइलें ढूंढ रहा हूँ। जो मैं एफिडेविट साइन करा के लाए थे जो उन फाइलों के साथ थे, बाद में पता लगा, वकील ने बताया कि जी वो एफिडेविट नहीं चलेंगे, उनसे जो सीनियर ऑफिसर है और मैं जो बना के दूंगा वो साइन करके लगेंगे उसमें हाई कोर्ट में। अब ओरिजिनल फाइल ही नहीं, डॉक्यूमेंट गायब है। अब क्या किया जाए। 3 बजे के करीब मनोज का फोन आता है मेरे पास कि भाई साहब आप कहाँ मिल रहे हो। तो मैं ये भूल गया कि आज गुरुजी के यहाँ जाना है। और मैंने उसको बोला, मेरे आज सुबह मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरी फाइलें गुम गई हैं, और जब तक ये नहीं मिल जाती तो मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। तो उसने बड़ा कैजुअली बोल दिया कि भाई साहब जब फाइलें मिल जाए तो आप जो ना मेरे को मिस कॉल मार देना, तो मैं बताऊंगा हम कहाँ से इकट्ठे होकर गुरु जी के यहाँ जाएंगे। अब मैं वो प्राइवेट में था, उसको सरकारी उसका कुछ नहीं पता था। वो मैंने कहा इसको क्या बताना कि मैं किस हालात से गुजर रहा हूँ। उसने तो बोल दिया, और मेरे मुंह से निकला कि जब तक इससे पीछे नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। मैंने मदर को भेजा था, एक बालाजी के ही भगत थे, मदर को भेजा था। तो उन्होंने बताया था कि जिस घड़ी में फाइलें गायब हुई हैं तो बहुत कम संभावना है कि वो फाइलें मिलें। उन्होंने ये चीज बता दी। जो हमारे जो कोर्ट वो होते हैं, लाइजन ऑफिसर होते हैं, उनको मैंने फोन करके बोला, मैंने कहा फाइलें नहीं है, एक काम करना, वकील जो बना के देगा सीधे जो है ना हेडक्वार्टर जाके उनको साइन करा के ले आना। उन्होंने जाके वहां के स्टाफ को बता दीजिए ऐसे ऐसे फाइल तो सुबह होगी है, और ये कल एफिडेविट जो है ना अर्जेंट है, कल ये जमा होने, तो आज इसलिए लेके आए। उन्होंने अपने हमारे जो अफसर थे जिन्होंने साइन करने थे उनको बता दिया, उन्होंने उनको भगा दिया कि भाई जब फाइल ही नहीं है तो मैं कैसे इसको चेक करूँ कि तुम ठीक बनवा के लाए हो या गलत बनवा के लाए हो। वो आए ऑफिस में आए, उन्होंने बताया, तो फाइनली मेरे को जाना पड़ा उस ऑफिसर के पास में उस फाइलें लेके। तो मेरे हाथ में उसके जो कोर्ट केस थे उसके फोटो स्टेट सेट पड़े थे दो, जो मैंने उनसे अलग रखे हुए थे। वो सेट मैं लेके चला गया उनके पास में। जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ, उन्होंने बोला कि जी वो फाइलें, अब फाइलें तो गायब थी, तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था।
उन्होंने मेरे अफसर जिनसे जिनसे मैं 8 तारीख को साइन करा के लाया था, उनको फोन पे आधे घंटे तक बहुत कुछ सुनाया। मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे से कोई ऐसी बात नहीं है, और फाइनली उन्होंने उन फोटो स्टेट के जो सेट थे उसके बेस पे वो साइन कर दिए। तो अब ये मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया कि भाई चलो 10 तारीख का काम हो जाएगा, तो फाइल ढूंढने का टाइम मिल जाएगा, नेक्स्ट डेट तक फाइलें ढूंढ लेंगे जैसी करके। तो जब मैं वापिस आ रहे थे तो सरकारी मोटरसाइकिल पे था मैं, वो जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, मैं पिल्लो राइडर था, तो उस लड़के ने नया नंबर लिया था मोबाइल का। उस फाइलों के साथ में डायरी थी बिल्कुल नहीं, उसमें उसका ही मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। उसने अपना नोट कराया था उसको 8 तारीख को, और वो उसके अंदर था। तो एक फोन आता है उसको कि जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैंने कहा किसका फोन है, क्योंकि सुबह से मेरी जो परेशानी थी, मुझे तो ये लग रहा कोई अफसर कॉल कर रहा होगा, भाई साइन हुए नहीं हुए क्या नहीं हुआ। तो मैंने उसको बोला किसका किसका वो है, क्या लगे कोई कह रहा है आपकी डायरी मिली है। तो मैं मोटरसाइकिल रुकवाई साइड में रोड के, तो मैंने बोला कि डायरी मिली है तो फाइलें भी तो उसके साथ थी, इससे बात कर। उसने 2 बार कॉल किया, उसने ढंग से बात नहीं की। तीसरी बार मैंने उसको बोला कि इसको बोल के पुलिस की फाइलें। तो उसने शुरुआत जब पुलिस की फाइल ऐसे की, तो उसने जो सुनने वाला था उसने बोला कि जी सेक्टर 6 की जो ना एसटीडी बूथ पे आ जाओ। काम हमारा हो गया था, साइन हो गए थे, तो हम सीधे जो है ना बीच में वैसे ऑफिस पड़ता था, हम सीधे गए आर के पुरम सेक्टर 6 पे। तो पहला एसटीडी बूथ था जिसका मेन रोड की तरफ पीठ थी, मार्केट की तरफ उनका मुंह था और उसकी तरफ पीठ थी। और सुबह जब मैं ढूंढ रहा था तो उसकी दुकान के सामने काफी देर तक मैं खड़ा था, पर उससे नहीं पूछा। उसकी दाएं की दुकान से पूछा, बाएं से पूछा, सामने से पूछा, पर मैंने कि इसकी तो रोड की तरफ से पीठ है, तो इससे मैंने पूछा ही नहीं था जो लड़का वहां बैठा हुआ था। तो वहां हम जैसे ही पहुंचते हैं पहले एसटीडी बूथ पे, तो हमारी मोटरसाइकिल सरकारी खड़ी होती है जाते, और उसने उठा के पूरा बंडल पीली पॉलीथीन का वो अपने काउंटर पर रख दिया। हम उसके पास गए, कह जी चेक कर लो। मैंने कि अगर चेक वाली बात होती थी मिलनी नहीं थी। तो उसने बताया कि जी सुबह कोई 3 व्हीलर वाला देके गया है, और लड़के ने उसमें पुलिस लिखा हुआ देखने से जो वो डर गया, तो उसने उठा के नीचे रख दिया। शाम को मैं आया हूँ, वो मालिक था उसका एसटीडी बूथ का, तो कह लगे मेरे को उसने बताया जी सुबह सुबह ऐसे आए थे। तो मैंने डायरी देखी, तो मैं नंबर इसलिए मिला रहा था कि अगर कोई ढंग सही जगह फाइलें जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज पुलिस की फाइलें तो मैं थाने में जमा कराने जा रहा था। हम वो फाइलें लेके आए, अपने ऑफिस में मैं पहुंचता हूँ। मैंने जाके अफसर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे फाइलें मिल गई हैं और इंटैक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। वहां उन्होंने मेरे को बताया कि जी आपके खिलाफ तो जब हेडक्वार्टर से फोन आ गया था, तो आपके खिलाफ तो इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए, और इंक्वायरी अगर ऑर्डर हो जाती मेरे खिलाफ, जो ऑर्डर हुई थी, अगर वो आगे प्रोसेस होती और फाइलें मेरे हाथ में नहीं होती, तो जिनके जिनके केस लगे हुए थे उनको तो भले ही फायदा हो जाता, पर मेरी नौकरी चली जानी थी। उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब 1% भी कोई काम करना नहीं था। ऑटोमेटिकली गेयर में जाके जो ना डिसमिसल मेरा हो जाना। फिर मैंने सारे अफसरों को सबको मैंने बताया कि जो फाइलें मिली गई सब कुछ ठीक ठाक है। तो जो उस दिन वो इंक्वायरी सेटअप हुई थी मेरे खिलाफ में, वो इंक्वायरी उसी दिन खत्म हो। तो मेरे मुंह से जो निकला था कि जब तक ये फाइलें नहीं मिल जाती तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि गुरुजी के बारे में बात हो रही थी। तो पहला मेरा जो एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ में, कि मेरे मुंह से निकले हुए शब्द कि मैं जब तक ये फाइलें मेरे को नहीं मिल जाती तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, वो गुरुजी ने उसी दिन प्रूव कर दिया। ये तब तक नहीं पता था, ये सत्संग तो ये बहुत बाद में गुरुजी माइंड में जो है ना वो रिकॉल कराते हैं कि ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, जो इतना इजीली ये सब कुछ हो गया। क्योंकि वहां भी मदर को जो बालाजी के यहाँ भेजा था, उन्होंने जो बोला था कि बहुत लीस्ट चांसेस हैं फाइलें मिलने के, जिन हालात में और जिन नक्षत्रों में गिरी है। लेकिन मेरे शब्दों को गुरुजी ने पकड़ के, वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था गुरुजी के साथ में। और फिर 12 मार्च 2006 को मैं उसके मनोज अंकल के साथ में गया वहां। मुझे नहीं पता था वहां का क्या प्रोसेस है, उससे पहले कभी इस तरह के माहौल में मैं गया भी नहीं। तो मैं गया तो मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, जैसे जैसे वो कर रहा था हम जैसे गए वहां जाके अंदर एम्पायर स्टेट में नीचे वो गुरुजी सिविल उसमें थे, टी शर्ट और पैंट में थे उस दिन। तो वहां जाके सब मत्था टेक रहे थे, मैंने भी मत्था टेक दिया। फिर वहां बैठ गए आराम से। बैठ गए तो बीच में गुरुजी जो है ना चोला डालने के लिए अपने रूम के लिए जाते थे, तो वो सब उठे। मैं भी उठ गया उनके साथ में, कोई पर्पज नहीं पता, कुछ नहीं पता। पर वो है भेड़ चाल वाली बात है कि औरों को देखा कि ये भी कर रहे हैं तो मैंने भी कर दिया, मतलब कुछ कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थी उस टाइम। फिर उसके बाद गुरुजी चोला डाल के आए, फिर सारी संगत उठी।
फिर गुरुजी गद्दी पे बैठ गए, तो वो जो डे वन का था, जब वो सिविल उसमें थे, कपड़ों में थे गुरुजी, तो एक जैसे हम थे आम लोगों की तरह वो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो चोला डाल के आए तो उनको चेहरे का जो एक ओरा था, जो रूप था, वो एकदम इतना वो हो गया कि उनके चेहरे पे नजर टिकनी। ये तो बहुत है कि गुरुजी के वो हम देखने के लिए आंखें तरसती थी, और कोशिश ये करते थे बैठते हुए कि ऐसी जगह बैठे कि जहां से गुरुजी और मेरे बीच में कोई मतलब कोई संगत या कोई चीज ना आए, मतलब उनके दर्शन होते रहे बिल्कुल सामने। लेकिन नजर नहीं कभी टिकती थी। जब गुरुजी चोले में आते थे तो उस समय उनका जो ओरा था बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा था कि उस पर एक टक नहीं देखा जा सकता। लंगर का 9 बजे अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ कि चारों को जो है ना आमने सामने बैठा के, और बीच में जो वो बिछा के, चटाई बिछा के, और जो एक्स्ट्रा जो संगत थी जो बैठ नहीं पाई थी उनको बाहर वेट करने के लिए भेजते। लंगर किया 4 का। तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ में अपनी जिंदगी में भी यही करता रहा स्कूल टाइम से, कि हम 5 दोस्त थे। किसी के घर भी जब भी खाने का टाइम हो गया तो हम ये विचार नहीं करते थे घर पे खाना खाएंगे जाके, और एक ही थाली में बैठ के खाया करते। तो पहले दिन मेरे को कुछ अजीब नहीं लगा, जैसे और जगह खा रहा था, वहां दोस्त थे तो वहां आया तो वहां भी खाया। और एक वहां बड़ा साइलेंट वो होता था, मतलब तेज सांस भी जो है सुनने को नहीं मिलती थी। मोबाइल वगैरह तो कभी गलती से बच गया तो संगत की आंखें उसकी तरफ ऐसे पड़ती थी कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो ज्यादातर साइलेंट मोड पे या ऑफ करके ही बैठते थे। बाहर जब निकले, लंगर करके निकले, तो एक अंकल थे जो सिंगल अंकल थे, बाद में तो पता लगा, उस दिन तो नहीं पता था। वो अंकल गुरुजी के स्वरूप बांट रहे थे, क्लिप वाले, जो उस पे इस पे कमीज की जेब वगैरह पे जो क्लिप हो सकते हैं या उसमें कर सकते हैं बीच में। तो मैंने पहले हाथ बढ़ाया, फिर मेरे दिमाग में आया कि ये हाथ तो मेरे झूठे हैं, क्यों, अभी खाना खा के आया हूं। तो मैं गया वो सामने वाले उसमें प्लॉट में जो है ना वो हाथ हैंड वॉश का और जल प्रसाद का प्रोविजन था। तो वहां गया तो पहले तो हैंड वॉश की लाइन लगी हुई थी, क्योंकि मैनुअली हैंड वॉश होते थे। उस लाइन में लगा, लाइन में लग के बाद फिर जो है जल प्रसाद में लगा, फिर हाथ धोने की लाइन में लगा, क्योंकि वो झूठा सच्चा माइंड में चलता था। और वापस जब आया तो वो अंकल अंदर चले गए कहीं। मैं मनोज एक कोने में, मुझे अगला प्रोसेस नहीं पता था उस दिन कि भी आगे अब क्या होना है, क्योंकि टोटली डिपेंड था मनोज के ऊपर कि वो जो कहेगा जैसा कहेगा मैं तो चलूंगा। तो एक साइड में खड़ा था मैं, मनोज भी वहीं खड़ा था, तो हमारे आसपास कोई नहीं था। और आवाज इतनी ऊंची आवाज से हम बात ही नहीं करते, वहां कोई बात ही नहीं करता था जिससे कि कोई दूसरा भी सुन ले, पास खड़ा भी सुन ले, बहुत गनीमत होती थी। तो मैंने मनोज को बोला, मैंने कि मैं तो हाथ धोने की और पानी पीने की लाइन में लग गया, और ये तो एक गुरुजी का फोटो बांट रहे थे तो वो तो चले गए। तो मनोज ने बोला, भाई साहब आप पहले दिन आए हो और पहले दिन ही गुरुजी के दर्शन स्वरूप को मांग रहे हो। कह रहा मैंने 3 महीने लगातार डेली मत्था टेका था, तब गुरुजी की कृपा हुई थी कि मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला। तो वो कहने लगे कि टाइमिंग और प्रायोरिटी उसने बताया कि एक तो जाने से पहले बताया था कि गुरुजी जानी जहान है, जिसको वो अपने दर पे बुला रहे हैं, जिसको गुरुजी का बुलावा हो गया उसके बारे में सब कुछ जानते हैं गुरुजी, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है, मतलब आपको कब क्या कैसे कितना कहाँ देना है वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। और प्रायोरिटी गुरुजी की क्या है हमारी लाइफ में, सबसे पहले जिंदगी बख्शेंगे, उसके बाद हेल्थ है, और उसके बाद वेल्थ है, जो दुनियावी चीजें हैं जिसके लिए हम मारे मारे भटकते हैं। हम जिंदगी के बारे में कहीं जाके मत्था नहीं टेकते, हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत टेकते हैं, क्योंकि जब हम अपने दर्द से पीड़ा से जो है ना परेशान हो जाते हैं जगह जगह दवाई गोली खाने से, तब जाके कहीं ना कहीं थोड़ा आता है। लेकिन ज्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि पहले था हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। आजकल की जिंदगी में हो गया वेल्थ इज हेल्थ। पैसे के पीछे इतने पागल हैं कि अपनी सेहत को खो देते हैं। और दिमाग में यही होता है कि पैसा हमारे पास होगा तो बीमार पड़ेंगे तो अपोलो में दिखा लेंगे, मेदांता में दिखा लेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, फॉरेन में चले जाएंगे, पर मतलब पैसा हो उसके लिए। और हम छोटे छोटे थे तो फादर जो है ना वो गोवर्धन पूजा जब करते थे, उसके राउंड जब कटाते थे, 7 चक्कर कटाते थे, उसमें एक ही चीज हमसे बुलवाते थे कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को। कि दुख, जब दुख आता है तब तो सिमरन आता है। वो कहते हैं कि जब चोट लगती है तो माँ याद आती है, लेकिन वैसे माँ कहाँ धक्के खा रही है उसके बारे में नहीं पता। लेकिन जब वो कहते हैं कि सुख में अगर हम करने लगे, जब अच्छा समय हमारा चल रहा, उसी समय हम उस लाइन पे लग जाएं तो दुख की नौबत ही नहीं आएगी।
और दुख आएगा तो हमें उतना दुख ही नहीं कर पाएगा जितनी उसकी ग्रेविटी है। कि जैसे गुरुजी के यहाँ है कि 90% वो कर्म वो काट देते हैं, 10% भुगतवाते हैं। तो हमारा दुख जो है 90% जब कट गया तो 10% इतना है जो बियरेबल होता है। तो उसने उसने बता दिया मेरे को, मैं चुपचाप खड़ा हो गया। हमारे आधे घंटे बाद जो है ना गुरुजी से आज्ञा लेने की लाइन है, क्योंकि गुरुजी के यहाँ जब जाते हैं तो मत्था टेकते हैं गुरुजी को, और वापसी में जब आना होता है घर के लिए तो गुरुजी से आज्ञा लेके आते हैं। और एम्पायर स्टेट में था, जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे कोई अपनी मर्जी से वहां बैठ नहीं सकता था, जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे। और कोई जबरदस्ती बैठना चाहता था, गुरुजी पूरी भरी संगत में जो है ना इशारा करके वही उठता था, उसको पता है कि तेरे को इशारा हो रहा है। और वो बड़े से बड़ा जो है ना कभी हमने वो बैठा नहीं देखा, गुरुजी ने इशारा किया और वो बैठ पाया हो, तो उठ के निकल जाते थे। जिसको गुरुजी आगे देते थे बैठने की वही बैठता था। तो आधे घंटे बाद हम लाइन में लगे गुरुजी की, उसमें मनोज भी लगा हुआ था, मैं भी लगा हुआ था। उसी जब लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि ना तो मनोज ने मेरे सामने किसी को बोला गुरुजी के स्वरूप के बारे में, और ना मैं तो किसी को जानता ही नहीं था मनोज के अलावा। वही अंकल आए मेरे पास आके, लाइन में जहां में लगा हुआ था वहां आए, और उन्होंने हल्के नीले रंग का उस दिन वो डाल रखा था, कुर्ता डाल रखा था। जेब में हाथ डाला, उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में दिया और एक किसी और के अंदर चले गए। तो डे 1 पे गुरुजी ने वो जो टाइमिंग प्रायोरिटी कब किसको क्या देना है वो गुरुजी ने पहले दिन ही बता दिया कि मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मानने लग जाओ। बाकी दाता की मुट्ठी बहुत बड़ी है, वो क्या क्या दे दें और क्या कर दें वो हम सोच नहीं सकते। ये पहला एक्सपीरियंस था। 4-5 हाजिरी हुई थी, क्योंकि ऑफिस से 6 बजे निकलता था, भागता था, सीधा वहां पहुंचता था। कोशिश होती थी जब एम्पायर स्टेट का मेन एंट्री गेट खुले तो अंदर संगत में जाने वाला पहला मैं हूं। हालांकि और भी संगत थी, वो भी यही उसी सोच में होते थे। तो मोस्ट ऑफ टाइम यही होता था कि मैं पहला हूं कि दूसरा कोई पहला ही, इस तरह से चलता था। पर मेरे अंदर एक थी केवल, सारे दिन काम करता था, 6 जैसे ही बजते थे मैं उठ के भागता था ऑफिस से। मैं उसमें एम्पायर स्टेट में गया, वहां बैठा हुआ था एक दिन, तभी संगत बढ़ने लगी थी। मतलब पूरे जो नीचे हॉल है उसमें संगत जो है ना मतलब आनी बंद हो गई थी, वो फुल हो जाता था। तो कुछ संगत बाहर वेट करती थी, जैसे अंदर जगह नहीं है, तो संगत को ऊपर बैठाना शुरू किया था फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे बैठे थे, शब्द चल रहे थे, गुरुजी जो है ना अंदर वो चोला डालने गए हुए थे। एक सेवादार अंकल आए, संगत सेवादार जो थे, उन्होंने आके अनाउंस किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाके बैठे और नई संगत को यहाँ नीचे बैठने का मौका दे। तो 2-4 जो संगत वहां बैठी थी वो उठ के ऊपर चले गई। तो मेरे को तो लगभग एक हफ्ता हुआ था, मतलब 4 ही हाजिरी हुई थी, 4-5 हाजिरी हुई थी। तो मैं जम के बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो फिर आए, फिर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि जो कुछ लोग ऊपर गए थे उसकी जगह जो बाहर से लोग आए थे, उसके बाद फिर बाहर वेट कर रहे थे, तो उन्होंने फिर आके अनाउंस कर दिया कि जी पुरानी संगत ऊपर जाए। मैं फिर भी वहीं जमा बैठा था। उसके बाद तीसरी बार उन्होंने आके जो है ना, मैं मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था कोई, तो आंखें मैंने बंद की हुई थी, तो मेरे कंधे पे हिला के उन्होंने हल्के से बोला कि अंकल ऊपर जाओ। अब मैं उनके कहने से ऊपर तो चला गया मैं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी तो जुम्मा जुम्मा मेरे को 4-5 दिन तो हुए, तो ये मैं पुरानी संगत में कैसे शामिल हो गया। ये सत्संग बहुत बार सुना है, लेकिन मैंने महसूस किया कि 91 में जो उन अंकल ने मेरे को बताया था गुरुजी के बारे में कि ऐसे ऐसे जी के में वो है, वो गुरुजी ने तब से मेरे को अपने शरण में ले लिया। और अगर वो 14 साल उसमें जोड़ देता हूँ, जो फिजिकल मैंने गुरु जी के दर्शन किए उसमें वो 14 साल जोड़ता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो पुरानी संगत का जो स्वरूप है वो निकल के आता है कि पुरानी संगत में शामिल हो। मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाके मैं बैठा। उसके बाद मनोज अंकल और एक कमल अंकल थे, नोदिए थे, 3 गुरु जी के 3 बंदर बोलते थे। क्योंकि मनोज के साथ मेरे को जोड़ा था, तो वहां से जो है ना संगत बढ़ी, सेवा के लिए जो है ना संगत को बोला गया, तो उनको इन्वॉल्व किया, तो मैं भी उसमें था। तो ऊपर कुछ ही दिन बैठा था मैं, उसके बाद उनके साथ सेवा में चला गया। तो बाहर की जो सेवाएं थी, मतलब पार्किंग सेवा, जोड़ा घर सेवा, हैंड वॉश सेवा, जल प्रसाद की सेवा, वो सारी जो बाहर की जितनी थी वो सारी सेवाओं में एक गुरुजी ने ग्रुप बना दिया संगत का, कि जो अलग अलग उसमें जो है सेवा होने लगी। तब वो मेरी बिटिया भी मेरे साथ जाया करती थी सेवा में, और अंकल आंटियां वगैरह सब जो है ना सब मिक्स होकर सेवा करते थे। कोई ऐसा कोई विचार नहीं था कि भाई अंकल अंकल करेंगे या आंटियां आंटियां करेंगे, वो सब मिक्स होके करते थे। तो उसी टाइम की बात है, हम सेवा करते थे, तो एक आंटी हमारे साथ जो सेवा में थी, उनकी बिटिया भी सेवा में थी।
तो वो क्या करते थे कि जैसे उनको जल प्रसाद की सेवा पे लगा दिया या हैंड वॉश की सेवा पे लगा दिया, वो 9 बजे तक, जब तक अनाउंसमेंट लंगर का नहीं होता, तब तक वो अंदर बैठ के आते थे। और उधर सेवा का वो प्लेटफॉर्म तैयार, सब कुछ तैयार है, लेकिन वो बैठ के आते, तो मैं उनको टोका करता था। मैंने की, क्योंकि मेरे को जब से गुरुजी ने सेवा बख्शी, तो तब से ये था कि जहां आप खड़े हो, गुरुजी सेवा भी बख्शते हैं और कराते भी वही हैं। जब हम सेवा पे खड़े हो, गुरुजी कोई सेवा बख्शते हैं, तो बस एक ही अरदास करते हैं कि गुरुजी आपने जो सेवा बख्शी है उसको करा भी ले। क्योंकि हमारी कैलिबर, हमारी औकात, हमारी आईक्यू इतनी नहीं है कि हम उनको कर सके जब तक उनकी मेहर ना हो। तो यही था कि मैं अपने पॉइंट पे खड़ा होता था, मैंने उनको मैं टोकता था। हो सकता है उनको अच्छा ना लगता हो, लेकिन मेरे ही एक वो था कि अगर आपकी सेवा का पॉइंट है और सेवा पे कोई आया है या नहीं आया है, लेकिन आपको सेवा का पॉइंट नहीं छोड़ना। मतलब जल प्रसाद, वो यही कहता है कि जी अभी तो 9 बजे लंगर शुरू होगा, तब ये जल प्रसाद की सेवा होगी। लेकिन उससे पहले भी तो संगत को जो है ना जल प्रसाद की जरूरत पड़ सकती है, तो वो उसको कौन देगा? अगर दुकानदार शटर खोल के उसके बाद कहीं दाएं बाएं घूमे कि कोई ग्राहक नहीं आया, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऐसी सेवा क्या है कि जब सेवा का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, तो कोई आए या ना आए, लेकिन आपने वहां मौजूद रहना, ये मेरे एक अपनी वो थी, अंदर का जो भाव था। एक दिन क्या हुआ कि मैं, मेरी बिटिया, वो आंटी और उनकी बेटी, हम चारों मत्था टेकने गए अंदर। जब हम बाहर आ रहे थे, तो सिंगला अंकल जो है ना, ट्रे में दो उनके पास चाय प्रसाद के वो गिलास थे, उन्होंने आके ऑफर किया। मैं भी पलटा पीछे देखा कि मैंने कि चाय चाय प्रसाद का काम भी इसको खत्म करूं। पर उसमें दो ही थे, एक मेरी बिटिया को मिला और एक उन आंटी को मिला। ना उनकी बिटिया को मिला, ना मेरे को मिला। तो मेरी बिटिया चाय प्रसाद फिनिश करके वापस अपने सेवा के पॉइंट पर आ गई। वो उन आंटी ने, क्योंकि गुरुजी के दर्शन की जो लालसा थी, जो ललक थी, उसके लिए जो वो बैठा करते थे, वो फिर भी वो आंटी और उनकी बिटिया वो तब बैठे, और 9 बजे के करीब वो अपने उस पॉइंट पर आए जब अनाउंसमेंट हुआ लंगर का। उस दिन क्या हुआ, सर्दियों के दिन थे, 2006 की जो सर्दियां थी उस टाइम की बात मैं बात बता रहा हूँ, सर्दियों के दिन थे। तो एक चाय प्रसाद तो नॉर्मली जो संगत सेवादार थे उन्होंने दे दिया। तो पीछे से नेपाली अंकल एक हुआ करते थे गुरु जी के यहाँ सेवा में, जो पीछे, लेकिन वो संगत के लिए कोई सेवा नहीं करते देखे हमने। जितने भी जैसे माली अंकल हैं, जो वो अंकल है, वो वैसी सेवा में नहीं, उसमें संगत ही सेवा करती है, उसमें कभी वो इन्वॉल्व नहीं देखे। तो उन्होंने क्या किया कि उसके 1 घंटे बाद हमें पीछे से जग में चाय प्रसाद लेके आए और गिलास लेके आए, जितने हम सेवा में खड़े थे सबको एक एक चाय प्रसाद पिला दिए। एक नॉर्मल रहा, मैंने कहा चलो ये मिल गया। उसके 1 घंटे के करीब जो है ना, फिर वो अंकल वही पिछले गेट से आए और वही चाय प्रसाद सबको डाल के देगी। तीसरी बार जब वो लेके आए, तो तब मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कि नॉर्मली उससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि 4 4 बार, 3 3 बार, 2 2 बार भी चाय प्रसाद हो। एक बार चाय प्रसाद है वो एनफ था, दोबारा की ना कभी इच्छा होती थी ना कुछ था। लेकिन उस दिन जब 3 बार बाहर मिला, एक बार वैसे नॉर्मल मिला और 3 बार, जो तीसरी बार जब वो आए, तो मैंने उनसे पूछ बैठा, मैंने कहा आज गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना चाय प्रसाद पिला रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को रिवील किया कि मेरे को गुरुजी ने बुलाया था, और गुरुजी ने ये बोला कि आज सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बाहर जितनी संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बाद जो है ना एक चाय प्रसाद दे के आना। सत्संग ये सुनाया गया, और वो चाय प्रसाद का जब भी जिक्र भी आता है ना, तो अंदर जो एक चलता है ना, क्योंकि जब हम सत्संग कर रहे होते हैं, तो उसी फेज में वो सारी जो पिक्चर है वो सामने आने लगती है। तो वो उसका जो स्वाद है, गुरु जी की चाय प्रसाद या लंगर, वो तो होता ही है, उसका ब्लेस है, लेकिन वो चाय प्रसाद कैसा था, वो एक अलग उसका एक वो था। और मैं ये समझता हूँ कि उससे पहले भी उसके बाद भी कभी ऐसा नहीं देखा गया कि पीछे से कोई ऐसे करके जो है किसी को चाय प्रसाद दे के जाए। और मैं ये, मेरी समझ में ये आता है कि आज जब इतनी बार सत्संग सुनाने के बाद, कि वो गुरु जी के अपने खुद उस रूप में आके वो हमको वो सचखंड का चाय प्रसाद पिला के चले गए। और मैंने उन आंटी को उस दिन बोला भी, फिर उनके, आंटी आप इसी चाय प्रसाद के बहाने अंदर बैठते हो ना, तो गुरुजी ने बोला कि अपने पॉइंट पर जाओ, जो भी आपको देना है मैं वहीं हाजिर करूंगा। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। जब पहली बार बड़े मंदिर में ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साय की सीढ़ी बटी थी, और पहली बार बड़े मंदिर में ये बजना शुरू हुआ था 9 बजे के बाद में, लंगर से पहले। तो जब पता लगा सबको कि उसकी मंत्र जाप की सीढ़ी बट रही है, तो मेरे को छोड़ के जितने भी मेरे आसपास के सेवादार थे, वो सारे अंदर भागे थे वो सीढ़ी लेने। लेकिन क्योंकि जो गुरुजी ने मेरे को एक वो दिया हुआ था कि जहां खड़े हो सेवा पे, जो कुछ आपको मिलना है वो वहीं मिल जाएगा, उसके लिए हिलने की जरूरत नहीं है, मतलब सेवा छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने वहीं खड़ा हुआ था।
तो अंदर उसकी मारा मारी चल रही थी सीडी लेने की, और एक 5-6 साल की संगत की बिटिया थी। लेकिन मतलब उस दिन ये था कि वो सीधी खुली सीडी हाथ में लेके आई और बड़े हॉल से पिछले गेट से नीचे उतरी, और जहां मैं सेवा में खड़ा था वहां वो सीडी मेरे हाथ में देकर वापस चली गई। जो सेवादार गए थे सीडी लेने, वो इतने बड़े होने के बावजूद भी उनके सीडी हाथ नहीं आई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि छोटे बच्चे को कोई सीडी पकड़ा के और वो दे और बाहर दे के जाए, और बिल्कुल खुले हाथ में लेके आई वो। ये मतलब ये दूसरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि गुरुजी ने है कि वो उस दिन देखने में मुझे लग रहा था वो एक संगत की बिटिया है, लेकिन वो साक्षात गुरुजी उस रूप में आके, उनको पता था कि मैंने नहीं जाना, मैंने भागना नहीं, और इसी वजह से उन्होंने उस रूप में आके और मेरे को वो सीडी दे के चले। ऐसी जब गुरुजी एम्पायर स्टेट से कभी बड़े मंदिर आया करते थे, तो बड़े मंदिर में आदेश हो जाया करता था कि भी संगत को, कि भी जो सेवा कर रहे हैं वो कर रहे हो, सेवा फिनिश करके निकल जाए, गुरुजी आने वाले। जब तक गुरुजी का आदेश ना हो कि रुके, तब तक नहीं रुकते। और बड़े मंदिर का अभी तक का एक एक्सपीरियंस है कि एक बार ऐसा हुआ था कि गुरुजी ने आदेश दिया था कि 6 बजे बड़ा मंदिर बंद करना है सोमवार के दिन। नॉर्मली 8 बजे का टाइम है, उस दिन 6 बजे का टाइम। तो मैं, जैसे गुरुजी का आदेश था 6 बजे, मैं जो है निकल गया वहां से। इतने में गुरुजी के जो टी पॉइंट है वहां से गुरुजी के उसकी गाड़ी की जो सायरन है वो बजा, लेकिन क्योंकि मैं आगे ले चुका था, मैं बाहर खड़ा होकर अंदर जा नहीं सकते थे। गुरुजी आगे सामने हमारे निकल के अंदर चले गए। अब मन में तो ये था कि गुरुजी आए तो उनको मत्था टेके, लेकिन जब तक गुरुजी का आदेश नहीं तब तक मत्था कैसे टेके। तो उन्होंने मैंने माली अंकल थे एक गुरुजी के साथ, वो जो सेवादार संगत आई थी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की जो बाहर खड़े हुए थे आगे लेके, कि भाई अगर गुरुजी का आदेश हो तो हम अंदर चले जाएं गुरुजी को मत्था टेकने। तो गुरुजी के से जाके पूछा तो गुरुजी ने सबको मतलब अंदर बुला लिया। अंदर जहां अभी पीछे फुआरा है उससे आगे की तरफ, जहां स्टील का जो सोफा सेट रखा हुआ है, वहां वहां गुरुजी ने मंजी डाली, और मंजी डाल के वहां पंखा वगैरह गुरुजी के लिए लगाया गया था। और संगत वहां बैठी मत्था टेकने के लिए, और गुरुजी ने वहां सबको अपने हाथ से प्रसाद दिया। मतलब उससे पहले मैं सुनता था कि गुरुजी अपने हाथ से संगत को प्रसाद वंडते हैं, पर उस दिन पहली बार, मतलब जिंदगी का ऐसा कोई कोर्स नहीं गुरुजी ने छोड़ा जो मेरे साथ ना किया हो। वो प्रसाद भी मिला। और बहुत संगत जो जा चुकी थी दिन में मत्था टेक के, लोगों ने संगत ने फोन कर करके कि गुरुजी आए, प्रसाद बांट रहे अपने हाथ से, वो आ जाओ। और गुरुजी प्रसाद खत्म, और लाओ और लाओ, मतलब प्रसाद की पूरी भरमार की। वो ये था, कभी हम सुनते थे, वो गुरुजी ने साक्षात अपने हाथ से प्रसाद दे दिया। ऐसी मंडे के दिन बड़े मंदिर में मैं गया उसमें, और मैं जल्दी जाना था, मैंने को रसोई का सामान लेना था। बाद में मेरे को मंगलवार को मनोज फोन करता है कि भाई साहब आप निकले थे और गुरुजी आ गए। और गुरुजी ने कुछ प्रसाद जो है ना, कुछ आर्टिकल थे जो एक अंकल को आदेश देके, और वो आर्टिकल संगत के सेवादारों को और संगत को बंटवाए। तो उसने बोला कि लगे ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को उसने अपना भी बताया कि मेरे को ये मिला है। तो मैं कहा कि भाई ये तो कोई मेरे को ना इसमें कोई दुख वाली बात है, क्योंकि जब सब कुछ गुरुजी ने देना है, सब कुछ गुरुजी ने करना है, मतलब टाइमिंग प्रायोरिटी सब कुछ गुरुजी ने है, तो वो जाने। मेरे को इसमें कोई दुख मनाने की जरूरत नहीं है ना मेरे को हुआ, क्योंकि कई दफा ऐसा हुआ कि मैं उस दिन गया ही नहीं, या गया तो जल्दी निकल के आगे जैसे कल आया था। तो बुधवार की हमारी सेवा हुआ करती थी, क्योंकि बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार 4 दिन जो है ना वहां से लंगर चलता था। तो वहां का किचन का, बर्तनों का, और जो वॉशरूम वगैरह, वो सारी जो सेवाओं के लिए हमने बुधवार का दिन चुना कि आफ्टर लंच हम जाते थे, और शाम को चाहे वो 10 बजे 11 बजे 12 बजे, वो तब तक वो सेवा मतलब चलती रहती। तो बुधवार को हम जब सेवा में गए, वहां जो प्रसाद मंडे को बांटा गया था, वही प्रसाद उसी की कॉन्टिन्यूटी में फिर प्रसाद बट रहा था। तो पीछे जहां अब बड़े मंदिर में वो रोटी की वो लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, वहां पहले एक रेस्ट रूम हुआ करता था। किचन के साथ में रेस्ट रूम होता था, जिसमें आंटी जो सेवा करते थे उसमें रेस्ट भी करें, मतलब कपड़े वगैरह वो चेंज करना है, ये सब कुछ करना है, उसके लिए वो एक रेस्ट रूम गुरुजी ने बना रखा था। तो वहां अंदर एक वो प्रसाद था। तो वो अंकल मेरे को बोले थे कि अंकल ये जो है ना, ये प्रसाद आप ले जाना, ये आपके लिए। तो जब ये बात हो रही थी,
उन्होंने ये कंफर्म किया मेरे को कि ये आपका प्रसाद है, आप ले जाना है, तभी गुरुजी आके खड़े हो गए और हमारे बीच में वो मेन एंट्रेंस के अंदर जहां हम खड़े थे, हमारे से करीब, मेरी, उन अंकल की, हमारी सबकी गुरुजी से करीब 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस रहा होगा। इतने नजदीक आके और हाथ ऐसे बांध के, और गुरुजी ने बोला कि वो प्रसाद की तरफ इशारा किया कि ये किसको दे रहे हैं, पंजाबी में उन्होंने बोला। तो उन अंकल ने बोला कि मेरी तरफ इशारा करके इन अंकल को दे रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला चंगा। यानी कि जो प्रसाद गुरुजी ने के आदेश पे दिया गया था, जब वो प्रसाद मेरा नंबर आया, मेरे लिए कंफर्म हुआ कि ये प्रसाद आपके लिए, आप लेके जाना, तब साक्षात गुरुजी वहां खड़े होकर गए और गुरुजी ने कंफर्म किया। और भी वहां आइटम रखे थे, लेकिन खास उसी प्रसाद के बारे में पूछा कि ये किसको दिया जा रहा है। और उन अंकल ने जब मेरी तरफ इशारा किया कि इनको, तो गुरुजी ने बोला चंगा, और वो प्रसाद मेरे को, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है मेरे को मिल गई। ये ये वो चीजें हैं कि जो गुरुजी ने, मतलब वो अगर सब कुछ उनके ऊपर छोड़ेंगे, 100% उनके ऊपर छोड़ेंगे, तो जो गुरुजी की कृपाएं, जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखने को मिलती हैं, वो तब नहीं मिलती जब हम मांगने पे उतर आते हैं। मांग के तो हम अपनी औकात से, अपनी जरूरत के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन दाता की मुट्ठी बहुत बड़ी है, वो कुछ भी कहीं भी दे सकते हैं। ऐसी जब हम सेवा में थे, बड़े मंदिर में फंक्शन सेवा जैसे होती थी, तो हम फंक्शन की सेवा में इन्वॉल्व थे। तो हमें नहीं पता था कि गुरुजी सेवा बख्शते हैं, तो उनकी हाजिरी भी लेते हैं। हुआ क्या कि लगातार 3 दिन सेवा थी फंक्शन से पहले। वो किशोरी अंकल आए बड़े मंदिर में दोपहर के टाइम में, और क्योंकि गुरुजी को तो कभी हाथ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जब भी जैसे कोई संगत है उनके चरण छूती थी, कोई हाथ चूमते थे या माथा चूमते थे, वो सब कुछ देखते थे हम। पर मेरे अंदर ये क्या था कि मेरे अपने जो, मतलब पाप कह सकते हैं, अपनी जो कमियां कह सकते हैं, वो सामने नाचने लगती थी। और मुझे ये लगता था कि जब तक मैं इनसे अपने आप को दूर नहीं कर लेता, तब तक मैं इनको छू कैसे पाऊंगा। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने गुरुजी के जो खुशबू गुरुजी के उसमें से आती थी, वही किशोरी अंकल से आती थी। तो हमें ये लगता था कि मेरे, जब वो किशोरी अंकल मिलते थे, तो वो गले भी लगा लिया करते थे, हैंडशेक भी हो जाता था उनसे। तो हमें यही महसूस होता था, ये गुरुजी की पर्सनल सेवा में रहते हैं, इन्होंने गुरुजी को छुआ हुआ है, इनको हमने छू लिया, तो मतलब इनके थ्रू हमने गुरुजी को हक भी कर लिया, और गुरुजी से हैंडशेक भी हो गया, वो सब कुछ हो गया, जो प्रत्यक्ष में मैं नहीं कर पाता था। और हम कई ऐसी संगत थे, वो आए, मिले, दूसरे दूसरे दिन भी आए, तीसरे दिन जब वो आए, तो मैं सेवा कर रहा था, पेड़ों की वो सेवा चल रही थी, पेड़ पेड़ कलर करने की, गमले वगैरह का। तो वो कॉफी स्टैंड है, उस पर बैठे हुए थे। तो मेरी नजर पड़ी, तो मैं अपनी सेवा करता करता अभी वहां पहुंचा, तो वहां जाके मैंने उनको नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद उन्होंने लगाया और मेरे को बैठा लिया, और बैठा के ऐसी बातचीत शुरू हुई। और बातों बातों में मैंने उनको बताया कि जी 74 से मैं ऐसे ऐसे रामलीला कर रहा हूँ, और उसमें हनुमान जी के रोल बड़े किए। तो जैसे ही मेरे मुंह से निकला हनुमान जी के रोल बड़े किए, तो उन्होंने माथे में हाथ डाला कि वो, कि गुरुजी आपके बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? कह रहा परसों मैं आया था, मेरे को भेजा था गुरुजी ने एम्पायर स्टेट से कि जाके देखो कि कौन कौन संगत आई है और क्या सेवा कर रहे हैं। तो जब मैं वापस गया, तो वापस जाके मैंने बताया कि गुरुजी ये अंकल आए, ये आंटी आई हैं। और गुरुजी वो 3 बंदर भी थे, जो विनोद अंकल, मनोज अंकल और कमल अंकल, 3 बंदर जो थे, वो 3 बंदर थे। कह रहे जैसे ही मैंने कहा कि जी वो 3 बंदर भी थे, तो गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले। कह रहे मेरी समझ में नहीं आया गुरुजी किसके बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे कल फिर मेरे को भेजा था कि देख क्या कि कौन आया है, क्या सेवा कर रहे हैं। कह रहे कल जब मैंने जाके उनको बताया कि ये आए थे और ये सेवा कर रहे हैं, फिर जब 3 बंदर की बात आई, तो फिर गुरुजी ने बोला कि हनुमान जी से मिले। और कह रहा आज आपने जब बताया है कि भाई आपने हनुमान जी के रोल बहुत किए हैं, तो मेरे को अब पता लगा कि गुरु जी तो पिछले 2 दिन से आपके बारे में पूछ रहे थे कि हनुमान जी से मिले। मनोज के अलावा किसी संगत को नहीं पता था कि मैं रामलीला खेलता हूँ और उसमें हनुमान जी के रोल करता हूँ, ये जो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है मेरा। लेकिन गुरु जी को पता है। ये वो है कि गुरु जी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी नजरों की वो वहां तक नहीं जा सकती। इवन जहां साइंस मेडिकल लाइन फेल हो जाती है, वहां से तो गुरुजी शुरू होते हैं। तो उन तक हम कहां पहुंच पाएंगे? उनको हम नहीं पकड़ सकते। उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है, ये उनकी कृपा है। हम उन्हें चाह के भी नहीं पकड़ सकते।
पुराने उसमें आपने देखा होगा कि लोग युगों युगों तक जो है ना तप करते थे, वो तप के बाद भी वो सक्सेस होंगे इसकी गारंटी नहीं होती थी। और ये हमारे कोई पिछले कर्म है, हमारी की पिछले कोई पूजा पाठ रहा हो या कुछ भी रहा हो, क्योंकि इस जन्म में एक भी संगत ये नहीं बता सकी, इंक्लूडिंग मी, कि हमने गुरुजी को पाने के लिए क्या क्या उद्यम किए, कितने व्रत किए, कितनी तपस्या की, कितना कुछ किया, नहीं बता सकते। ये गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने चुनाव हमारा किया है। तो हम तो बस इतना ही है कि गुरुजी ने हमें चुना है, हम उनके चुनाव को झूठा ना कर दे अपने कर्मों से, अपने ऐसे कर्मों से कि कोई हमें देख के ये कहे कि ऐसी है गुरुजी की संगत जो ऐसे काम करती है। कि गुरुजी ने जब हमें चुना है तो हम उनके चुनाव को झूठा ना कर दें। उसके लिए हमें अपनी जिंदगी में हर वो चीज सोचनी चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, कि कहीं मेरे मालिक को तो इसमें वो नहीं है। क्योंकि दो इंसान, दो शख्सियत जो है ना, उनसे कोई चीज छुपी नहीं सकती। एक आप अपने खुद से नहीं छुपा सकते और एक उस मालिक से नहीं छुपा सकते। और जब हमारी जिंदगी में हमें ये समझ में आ गया कि हमारे हर कर्म पे उनकी नजर है, वो हमारा हर अच्छा बुरा वो देख रहे हैं, तो जब हमें पता है कि उनकी नजर हमारे ऊपर है तो हम गलत वैसे ही नहीं कर पाएंगे। और गलत हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उनकी सत्ता को, उनकी प्रभुता प्रभुता को हम मान ही नहीं रहे। हम लोग दिखावे के लिए वहां जा रहे हैं, लंगर खाने के लिए, पेट भरने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको मानने के लिए नहीं जा रहे, उनसे मांगने के लिए जा रहे हैं। और मांगने के लिए जब जाते हैं और वो नहीं मिले, तो हमारे लिए वो शक्तियां, वो सब कुछ बेकार हो जाती है। जैसे एक शब्द में है कि कोई गुरु जा रहे हैं, आगे आगे पीछे संगत जा रही है, तांबे के ढेर आते हैं, वो मुड़ के बोलते हैं कि भाई मेरे पीछे, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पीछे क्या कर रहे हो आके, भाई अब ये अपने तांबे उठाओ और अपने जो काराज है जो तुम्हारे हैं उसको करो। तो जो तांबे के लालच में उनके पीछे जा रहे थे, उन्होंने तांबा भरा और लेके वापिस मुड़ लिए। फिर चांदी के ढेर आए, वो चांदी के कुछ लेके मुड़ गए, कुछ सोने के आए, फिर सोने के लेके, फिर हीरे जवाहरात के, फिर लालों के आए, वो सब कुछ लेके मुड़ गए। तो लास्ट में जब उन्होंने मुड़ के देखा तो सारे अपने अपने जो जिस चीज के लिए जो पीछे चले थे गुरु के, वो सब अपना वो लेके और वो वापिस मुड़ गए। सिर्फ एक जो लैना सिंह थे वो उनके पीछे रह गए। तो उन्होंने बोला, कहना भी जो सब तो अपने चले गए, भी तू भी अपना ये लेके अपना कोई काम करता। तो उसने उन्होंने बोला कि जी ना तो मेरी कोई गृहस्थी है, ना कोई मेरी फैमिली है, मेरे तो आप हो, आपके अलावा मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो उन्होंने उन्होंने तब उनको गले से लगाया और अंगद देव उनको उपाधि दी। यानी कि जो गुरु देना चाहते हैं, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात तो वैसे ही मिलते जाएंगे रास्ते में, लेकिन असली जो गुरु जी कहते हैं कि जो चीज में देने हैं वो तो कोई मेरे से मांगता ही नहीं। तो जो लैना सिंह जी ने का जो भाव था, जिससे गुरु महाराज ने उनको तार दिया, तो वही भाव लेके जब हम चलेंगे, ये दुनियावी चीजों के पीछे चलेंगे तो ये मिल तो जाएंगी, पर गुरु से दूर होते चले जाएंगे। और गुरु के पास चले जाएंगे तो इन किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी मैं गुरु जी को कोई भी हिम्मत नहीं उनको टच करने की। तो एक बार बड़े एम्पायर स्टेट में जब मैं गया, ऑफिस से गया, तो शुरू के जो 5-7 संगत होती थी उन्हीं के बीच में मैं एंट्री किया। तो उस दिन गुरु जी जो जैसे अंदर उतरते थे हॉल में, तो उसके लेफ्ट साइड में वो किचन था, किचन के साथ में गुरुजी के रूम तक एक सेटी थी। उस सेटी के ऊपर गुरुजी टांग लटका के बैठे हुए थे, अपनी टांगे लटका के ऊपर बैठे हुए थे, अक्सर वहां बैठते थे। बल्कि बताते तो ये है कि जहां गुरुजी अक्सर बैठा करते थे, वहां की लकड़ी के ऊपर जलने का निशान है। गुरुजी के ताप से जो है वहां वो निशान है उस पे, लकड़ी के ऊपर। तो वहां बैठे हुए थे, तो संगत जो है ना, जो आ रही थी लाइन में लग के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। तो मेरा जब टर्न आया तो मैंने भी मत्था टेका, लेकिन मैंने गुरुजी के चरणों को छूने की कभी ना सोची थी, ना उस दिन मेरा प्रयास था। और मैंने गुरुजी के जो चरण थे उनसे कम से कम 1-1.5 फीट डिस्टेंस पे मैंने जमीन पे मत्था टेकने के, फर्श पे मत्था टेकने के लिए मैंने नीचे मत्था किया, और गुरुजी के चरण मेरे माथे में आके लगे। और इतनी जोर से लगा तो मेरे को लगा कि मैंने तो गुरुजी को छूने का कोशिश की नहीं, मतलब उनके माथे, अपने माथे को उनके चरणों पे लगाने की कोशिश ही नहीं की। मैं तो इतनी दूर से मत्था टेक रहा था, लेकिन वो चरण कैसे लगे और जितनी तेज लगे थे मेरे माथे पे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने कि जितनी तेज मेरे माथे पे लगे तो गुरुजी के चरणों में भी लगे। मैं बाहर चला आया, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी को पता था कि साक्षात उन्होंने इस चोले में दर्शन भी दिए मुझे, लेकिन उसके बाद भी मैंने उनको कभी छूने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि जब
देखते थे ना, अपना एक आईना होता था कि मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, इन कमियों को तो दूर कर लूं पहले, इस प्योर उनको छूने से पहले कम से कम इनसे तो दूर हो जाऊं कम से कम। लेकिन गुरुजी को पता था, तो उनको मैं कभी नहीं छू पाया, पर गुरुजी महाराज ने मेरे को अपने चरणों से छुआ, और ये बहुत बड़ी दात है। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो जिंदगी का जो माथे के जो सलवटें थी, जो मेरी जिंदगी में उठापटक जो होनी थी लाइफ में, वो सारी लाइनें उन्होंने, गुरुजी ने एक चरण, अपनी चरण रज से जो है ना वो पूरी लाइन अप कर दी, और मेरी जिंदगी एक फ्लो में जाने लगी। और वो तब से लेकर आज तक कभी ऐसा मौका नहीं आया कि कभी दिल में ये सोच आया हो कि मेरी जरूरतें कैसे पूरी हो। क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने के बाद में, गुरुजी जिसको अपनी शरण में लेते हैं, उसकी इनकम बढ़े ना बढ़े, बरकत बढ़ती है। बरकत कैसे बढ़ती है कि मैं 100 रुपए दिन का कमा रहा हूं, लेकिन मेरे शरीर में बीमारियां चल रही है, मेरे रिश्तों में खटास चल रही है, मेरे प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं, मेरा काम धंधा उसमें उसमें जा रहा है, मेहनत करने के हिसाब से नहीं जा रहा, और मैं 100 रुपए कमा के 80 रुपए इन्हीं दंड फंद को सेटल करने में लगा रहा हूँ। तो मेरी जो एंजॉय करने का जो लिमिट है वो 20 रुपए है। लेकिन गुरुजी की महाराज की कृपा से अगर मेरे वो कोर्ट केस खत्म हो जाते हैं, मेरी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, मेरे जो रिश्तों को जो संभालने के लिए जो खर्चे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो अगर उस वो उल्टा हो जाता है कि 20 रुपए में वो सारी चीज मैनेज होने लगे, तो कमाई मेरी भले ही 100 रुपए हो, लेकिन 80 रुपए आज मेरी जो एंजॉय करने की जो है, जो अपनी लाइफ को जीने का जो मेरा है, वो 100 रुपए में से 80 रुपए हो गए। तो ऑटोमेटिकली वो बरकत गुरु जी से लो, इनकम बढ़े ना बढ़े इसकी कोई नहीं है, ऐसी बहुत संगत है। मैं भी यही हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो भी काम हुए, बेटी की शादी हुई, मकान बनाने का हुआ, मकान खरीदने का हुआ, गाड़ी लेने का, वो सारे ऐसे काम हुए हैं जिसमें मैंने कभी टोटल करके नहीं देखा कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि एक नंबर की कमाई से मतलब इतना सब कुछ हो जाना। ये गुरुजी महाराज की कृपा है कि गुरुजी की जो बरकत गुरुजी ने बढ़ाई, तो जो मेरा पैसा कमा के और औरों के लिए बेकार के कामों में लग रहा था, वो पैसा जब वहां से हटना शुरू हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना मेरे वो सारी चीजें मेरी विद इन लिमिट आनी शुरू होगी। क्योंकि 2009 में मदर ने किसी पंडित जी से पूछ के, और मकान जो काफी पुराना था, सामने की गली 10 फीट की थी, नालियां निकलने के बाद वो 7 फीट की गली रह जाती है, तो जिससे भी बनवाने के लिए बात करते थे तो वो सब मने कर देते थे कि भाई आप इसमें यहाँ क्यों पैसा लगा रहे हो, कम से कम दरवाजे तक 4 पहियों की गाड़ी तो कम से कम आनी चाहिए। तो कह जो भी बोलता था मने करते थे, पर मदर ने किसी से पूछ के और पिताजी वाला कमरा तुड़वाना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद मुझे पता लगता है, तो हम अम्मा के पास गए, अम्मा से बोला अम्मा ये क्या किया, कह रहे मैं ऐसे से, वो पंडित जी से पूछा था, उसने कहा ये बहुत बढ़िया मुहूर्त है और इसमें मकान शुरू होगा तो अच्छा होगा। तो मैंने कि वो तो ठीक है, लेकिन इस पंडित जी से ये तो पूछ रहे थे कि मकान में जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरी बड़ी बिटिया थी, मैं उसकी शादी के बारे में उस समय सोच रहा था, और मदर ने वो मकान तुड़वा दिया। ज्यादा जब हम उन मदर को बोलने लगे तो उन्होंने तंग आके एक चीज बोला कि भाई देखो मैंने तो तुड़वा दिया, अब तुम्हारे बस की है तो बनवा लो। अब हम 5 भाई, पांचों कमाने वाले, फादर पहले 2005 में चले गए थे, तो हमने कहा था जब तक वैसे ही पड़ा था तो ठीक था, लेकिन हम टूटा हुआ पड़ा रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। तो हमारी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन हमारे फादर की इज्जत है, तो उसके लिए हमने पांचों भाइयों ने डिसाइड किया कि भाई अब ये तो बनवाना ही पड़ेगा, और हमने वो बनवाना शुरू किया। और पैसा हाथ में नहीं था, एक हमारा प्लॉट पड़ा था मेरा और छोटे भाई का, वहां से एक बंदा आ जाता जो पहले ये कह रहा था जी इस भाव में अगर कोई ले जाए इस प्लॉट को तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊंगा, और वो एक हैंडसम अमाउंट लेके और हमारे पास आ जाता है, और आके वो कहता है कि जी मेरे रिश्तेदार को चाहिए, और ये मैं पैसे छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने कैसे करना। और वो उसका काम शुरू हो गया, मकान का फिनिश चल रहा था, तभी बेटी की शादी का तय हो गया। मतलब जनवरी फरवरी 2000 उसमें 10 के अंदर मकान का चल रहा था, और उसके बाद ही बेटी की शादी का हो गया, मार्च में 10 मार्च को बेटी की शादी का हो गया, शादी भी हुई। उसके कुछ टाइम बाद मेरा हाई कोर्ट का एक केस चल रहा था, उसका उसका फेवर में हुआ। मैंने घर में आके बोला, मैंने कि ऐसे से वो कुछ पैसा मिलेगा, तो इस पैसे का क्या करना है जो कटा है। तो गाड़ी की बात हुई, तो 21 नवंबर 2010 को ही गाड़ी आ गई, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर मकान, बिटिया की शादी और गाड़ी, वो सारी कुछ अरेंज हुई। जिसका मकान जब बन रहा था तो मैंने उसका टोटल नहीं किया, क्योंकि मैं डर गया कि मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसे
गुरुजी ने कराया है। और ये सबके साथ ऐसी गुरुजी ने सेवा के लिए जो है, क्योंकि मेरा जो गुरुजी के साथ जो जुड़ाव रहा, जो शुरू से जो एक दूसरे हफ्ते से जो उठा के जो सेवा में डाला है, तो मेरे को तो गुरुजी ने पहले उसी रास्ते किया है, तो वही रास्ता एक नजदीक था। एक पहला जब गुड़गांव में सत्संग होना था, एनुअल सत्संग, उससे पहले मैं कभी सत्संग में नहीं गया, क्योंकि गुरुजी गुड़गांव की संगत को जो मंथली सत्संग होते थे उसमें दिल्ली की संगत नहीं जाया करती थी। तो शनिवार का दिन था, संडे का सत्संग था। तो उस एनुअल सत्संग के जो कार्ड बटने बटने शुरू हुए थे, तो पहला कार्ड वो गुरुजी को दिया गया था। और जिस अंकल ने पहला कार्ड गुरुजी के लिए वो किया था बड़े मंदिर में, दूसरा कार्ड जो है वो मेरे को दे रहे थे। अब देते उन्होंने बोला था कि जी गुरुजी के बाद में पूरी संगत में पहला कार्ड आपको दिया है, और आप भी आना, और जितनी नई संगत को ला सकते हो सत्संग में लेके आना। तो हमारे साथ जितने सेवा में थे उनका सबका एक वो था कि भाई एनुअल सत्संग कैसा होता है। छोटे सत्संग नहीं देखे तो ये एनुअल सत्संग कैसा होता है, तो देखने की एक उमंग थी कि भाई सत्संग में जाना है। तो शनिवार को हम बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे। शाम को हम 6 साढ़े 6 बजे सेवा फिनिश करके बाहर निकल रहे थे, तो बड़े माली अंकल आए, से मुलाकात हुई। तो माली अंकल ने बोला कि एक सेवा बताई उन्होंने स्पेसिफिक कि ये सेवा कल होनी है संडे को, और संडे को ही सत्संग था। अब हमारे सबके मन में था कि भाई जाके सत्संग अटेंड करना है, और माली अंकल ने बोल दिया ये सेवा कल है। तो अब हमने माली अंकल को बड़ा कोशिश किया उनको कन्विंस करने के लिए कि जी ये बुधवार को हम आते हैं, बुधवार को आके सुबह कर देंगे, दोपहर को ना आके सुबह से कर देंगे, या मंडे को आते हैं मंडे को कर देंगे। लेकिन अंकल ने एक दो टूक बात कही, कह रहे जी ये सेवा तो कल होनी है, अगर आप लोग नहीं आ रहे हो तो ये सेवा किसी और के पास चली जाए। जब उन्होंने ये बात की तो हम वहां से आज्ञा तो ले ली हमने, मेन गेट पे बाहर खड़े होकर हम वहां से हिल ना पाए। समस्या यह थी, दिल ये कहता था कि सत्संग अटेंड करें, और माली अंकल ने ये वो कर दिया, दो टूक बात कर दी कि ये सेवा कल या तो आप आओगे तो ठीक है, नहीं तो किसी और को चली जाएगी। अब जब हमें जिस चीज की भूख होती है, जिस चीज की ललक होती है, जिस चीज की लगन होती है, अगर वो हमें मिल रही हो तो हम हर कॉस्ट पे कोशिश करते हैं उसको ले। अब हम उस सेवा को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। सत्संग वो पहला था, लेकिन दोनों चीज चल रही थी, पर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उम्र में मैं बड़ा था, जितने लोग थे उसमें उनके साथ में मैं उम्र में बड़ा था। तो मनोज मेरे से बोला कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं अपने आप मतलब अंदर से एक वो हुआ कि इसमें से क्या चूज करें, सेवा या सत्संग चूज करें, तो अंदर से मैंने फिर मनोज से बोला, मैंने मनोज एक चीज बता। कह रहा हाँ भाई साहब। मैंने कि अगर ये दो चीज हमारे सामने आती है, किसी के मरने की खबर आती है, किसी की बीमारी की खबर आती है कि हॉस्पिटलाइज हो गया है, किसी की चोट फेट लगी है, एक्सीडेंट की खबर आती है, और एक तरफ किसी की शादी की, एनिवर्सरी की, बर्थडे की, या इस तरह की खबर आती है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। तो उसने कह लगे भाई साहब वो जो बुरी खबर है उसको देंगे। तो मैंने ठीक है, डिसाइड हो गया कि सत्संग तो ये है कि सत्संग में जाने के बाद तो आदमी जो है ना उस मद में खो जाता है, उसको नहीं पता दाएं क्या हो रहा है बाएं क्या हो रहा है। लेकिन सेवा है कि कोई चीज बिगड़ी हुई है, उस संगत की सुविधा के लिए कोई दुविधा है, उसको सुविधा में कन्वर्ट करने के लिए वो सेवा है कि टू मेक अप समथिंग, कोई चीज है बिगड़ी हुई उसको ठीक करना। तो मैंने कि ठीक है, कल हम सत्संग नहीं जाएंगे, यहाँ आएंगे। सुबह 6 बजे हम पहुंचते हैं। 5-6 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। अंकल की सेवा थी वो एक्चुअल में उस दिन, वो सेवा आंटियों को नहीं था। तो हम अंकल अंकल जो है ना 5-6 लोग गए थे। सुबह 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक वो सेवा चली। और मेरे अलावा शायद ही उनमें से बाकी जो सेवादार थे, जो संगत सेवादार थे, उनमें से उस टाइप की सेवा किसी ने की हो। और लेकिन सुबह से लेकर उस 12 घंटे के दौरान में हम में से किसी एक के मुंह से भी, मतलब किसी के दिमाग में भी ये नहीं आया कि इस सेवा को जल्द जैसे तैसे करके और हम सत्संग में चले जाएं, या सत्संग में जाना था भाई हम यहाँ आ गए, गुरु जी ने यहाँ बुला लिया, नहीं आया। यानी कि गुरु जी के जब हजूरी में आ गए तो बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, तब उनसे कनेक्ट हो गए। इसलिए गुरु जी मोबाइल को और सोशल बाजी जो है उसको मने करते हैं। और इसलिए गुरुजी हर को अंकल और आंटी में जो एक रैप करके शर्मा शर्मा वर्मा उसमें घुसा देते हैं। हम लोग हैं कि उस रैप को खोल के जो गुरुजी ने किया है, फिर अंदर से कोई शर्मा निकलता है, कोई वर्मा निकलता है, कोई अग्रवाल निकलता है, वो सब कुछ ऐसे होता है कि गुरुजी ने ये बोला है कि दुनिया के रिश्ते दुनिया में है। जब मेरे पास आते हो तो रिश्ता मेरे से रखो, और या तो उनकी वाइब्रेशन ले सकते हैं या अपनी
बाहर की दुनिया के ले सकते हैं। उनसे डिटैच हो गए तब उनसे अटैच हो गए। तो यही गुरु जी कहता, उस दिन हम जब गुरु जी से जाके अटैच हो गए, उसके बाद बाहर क्या हो रहा है, सत्संग कैसा हुआ, क्या हुआ, उसके बाद भी कभी किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इतना सेवा में वो हुआ। उसी उसी के उसमें कॉन्टिन्यूएशन में पहले जब हम सेवा कर रहे थे, तो एक बार गुरुजी हमारे साथ से निकल रहे थे, तो गुरुजी ये बोला, मतलब हमें तो यही था कि मैसेज हमारे लिए। तो गुरुजी ने बोला कि जो सेवा सीखनी है तो जो है ना वो राधा स्वामी से सीखो। कि आपने देखा होगा कि जब राधा स्वामी को फंक्शन होते हैं तो 30-30 किलोमीटर दूर तक भी खड़े होकर वो सेवा करते हैं, लेकिन कभी उनके दिल में वहां से कभी मैंने नहीं सुना कि वहां से वो आके के जी मैंने जाके गुरुजी आए और उनको जाके मैंने वहां मत्था टेकना है। क्योंकि उनको ये एक वो है कि जहाँ 30 किलोमीटर दूर भी उनको सेवा जो बख्शी गई है, तो वही जो गुरुजी ने मेरे को समझाया था कि सेवा भी वही बख्शते हैं और कराते भी खड़े होकर वही है। तो वही चीज उनके उसमें है कि वो है। तो गुरुजी ने हमारे साथ से निकलते हुए बोल दिया कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी वर्ग की सीखो। तो हमें लगा कि हमारी जो सेवा करने का भाव है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो गुरुजी ने ये हमें बताया। हमने थोड़े अपने आप को फिर इम्प्रूव किया कि और जो हमारे हमें लगा, क्योंकि गुरुजी के यहाँ कोई सुपरवाइजर नहीं है, कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, गुरुजी महाराज के अलावा कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। और सेल्फ डिसिप्लिन की बात गुरुजी करते हैं, डिसिप्लिन की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन होता है डंडे के जोर से। आज के समाज में इतने कानून बने हुए हैं, स्कूल में इतने वो बने हुए हैं, उसके बाद भी डिसिप्लिन फेल हो जाता है, क्योंकि हम जबरदस्ती किसी से कोई काम कराएंगे तो वो काम में जब भी उसको मौका मिलेगा उसको काम उसमें गड़बड़ करेगा। वो डिसिप्लिन की एक फॉर्मेट है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन है कि आप खुद में अपने स्व अनुशासन में रहें, जो आपने सही करना है सही करें, गलत अपने आप से अपने आप को रोकें। तो किसी को ना कहने की जरूरत पड़ेगी ना सुनने की जरूरत पड़ेगी। और गुरुजी की इतनी जो बड़ा परिवार, जो संगत परिवार बना है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन अगर होगा तो किसी सेवादार को और किसी संगत को कभी परेशानी नहीं आएगी और आपस में कोई क्लैश नहीं होगा। क्योंकि जब हम अपने आप को खुद को खाल में रखेंगे तो बाहर निकलेंगे ही नहीं। तो जब फ्रेम से बाहर ही नहीं निकल रहे तो दिक्कत ही कुछ नहीं होनी, पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। तो गुरुजी का सेल्फ सुपरवाइजर, और अपने खुद दिल से काम करो, दिल से सेवा करो, जो भी करना है रिश्ता भी दिल से निभाओ। गुरुजी के साथ भी रिश्ता दिल से है, कोई डर नहीं है गुरुजी के साथ में। उससे पहले जितनी पूजाएं होती थी वो डर से होती थी। तो ऐसी सेल्फ सुपरवाइजर है, दिल से काम करोगे तो आपको क्वालिटी वैसी इंप्रूव होगी। जब आदमी अनमने मन से करता है, दिमाग से काम करता है, अनमने मन से करता है, किसी को दिखाने के लिए करेगा, तो उसमें तो वो है कि सामने वाले को दिखाने के लिए कर रहा है, उसको मौका मिलेगा वहीं वो काम चोर वाली बात है ना, वो करेगा। लेकिन दिल से जब आदमी काम, कोई काम, इंसान काम करता है या कोई रिश्ता निभाता है, तो उसमें वो 100% देगा अपना। और जब तुमने अपना 100% दे दिया तो फिर तो गुरुजी महाराज का ये है कि आपको खुद पता लग जाएगा एक सेल्फ सुपरवाइजर में कि आपने जो सेवा की है उसमें कमी है, कुछ और इंप्रूव करने का है, या किया जा सकता है। कि कोई टोके रोके नहीं, कोई कोऑर्डिनेटर, कोई सुपरवाइजर, कोई नहीं बनाया हुआ, सब सेवादार है। छोटे बड़े का फर्क है, बाकी सब सेवादार हैं। और अगर कोई सेवादार से ऊपर बनने की कोशिश करता है तो वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, जो मैंने महसूस किया। तो एक बार ऐसे हम सेवा कर रहे थे, गुरुजी आ गए। मतलब एक टाइम के बाद में ऐसा हो गया कि हम सेवा कर रहे हैं, गुरुजी की तरफ से आदेश नहीं होता था कि वो सेवा छोड़ के चले जाए। पर उस दिन क्या हुआ, गुरुजी जब आए थे तो हमें आके बताया गया, गुरुजी ने बोला कि जो है ना, जो सेवा कर रहे हैं वो अपने जाएं। पर वो सेवा कुछ इस टाइप की थी कि उसको बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। तो हमने उन अंकल से बोला कि अंकल ये जैसे पड़े हुआ है, ये आइटम ऐसे पड़े हुए हैं, इनको ऐसे ही छोड़ के जाएं या इनको असेंबल करके जाएं, अरेंज करके जाएं। जाके फिर अंकल ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने बताया नहीं, जो सेवा हाथ में ले रखे उनको सेवा को फिनिश करके जाए। तो हमने वो अपनी सेवा की। फिर गुरुजी ने जब सेवा और हो गई तो गुरुजी ने अंदर हम सबको बुलाया। फिर मनोज से उस दिन पहली बार बात की कि कित्थों आंदा है, वो सब कुछ किया। हमने जब किया तो हम बाहर आके जब बाहर आए हम, तो गुरुजी ने जो ना उनका जल प्रसाद जो गुरुजी ने सिप किया हुआ था, वो फिर हम जितने सेवादार थे उनको सबके लिए भेज दिया। तो पहले एक अंकल के हाथ में जैसे उनको दिया एक सिप लगाने के लिए, तो वो लगा उनको कि वो सारा उन्हीं के लिए। तो मैंने उनको बोला कि भाई ये तो गुरुजी ने सबके लिए वो किया है, सबके जितना है सबको देना है। तो गुरुजी ने वो जो चीज थी वो भी गुरुजी ने पूरी कर दी। तीसरी बार जब ऐसी हम सेवा कर रहे थे, तो पहली बार एक ऐसा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम जब हम बुधवार की सेवा कर रहे थे, गुरुजी आए थे, तो हमें आदेश नहीं हुआ था जाने का।
तो हमारे साथ जेठरा अंकल थे और कई अंकल आंटी वगैरह सब हम सेवा कर रहे थे पीछे किचन में। तो पता लगा गुरुजी आए, तो पीछे से सारे भागे, मैं भी था उनमें। सब आए कि गुरुजी को मत्था टेकते। गुरुजी जो शिव मूर्ति बाहर जो उस पे कमल के फूल पे और शेषनाग की छाया में जो शिव मूर्ति है, वहां गुरुजी हाथ बांध के खड़े हुए। तो हमने कभी नहीं देखा कि गुरुजी ने उनको नतमस्तक हुए हो, उनको एक टक निहारा। तो वहीं जाके जो है ना हमने मत्था टेका। और जैसे ही गुरुजी बड़े हॉल की तरफ सीढ़ियां चढ़ने लगे, तो बाकी जो सारे थे हम लोग सारे जो है वो पीछे चलने लगे गुरुजी के बड़े हॉल ऊपर के लिए। पीछे गुरुजी ने पलट के बोला कि वे वो महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए। तो इतनी बात बोली तो मनोज ने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसा गुरुजी ने बोल दिया है, तो अब डांट पड़ेगी, तो एक काम करो अपनी सेवा में चलते हैं। मनोज मेरे को लेके सेवा में चला गया। गुरुजी ऊपर चढ़े, तो जब थोड़ा आगे गए तो पीछे से जेठरा अंकल और उसके कई थे, वो सब जो है ना फिर ऊपर चढ़ गए। तो फिर गुरुजी ने उनको ऊपर चढ़ के पीछे मुड़ के फिर डांट दिया उनको। वो भाग के जब पीछे गए तो मनोज की और मेरी हंसी छूट गई। वो मनोज कहने लगा, मैं कह रहा था ना भाई साहब की गुरुजी से डांट पड़ेगी और ये पड़ेगी। तो जेठरा अंकल बोले कि अंकल आपको जब पता था कि गुरुजी से डांट पड़ेगी तो हमें क्यों नहीं बताया। मनोज कहने लगा, भाई साहब अंकल जब गुरुजी के कहने से आपकी समझ में नहीं आया तो मेरे कहने से क्या मानते। मैंने तो जो मेरी बात समझ सकते थे मैंने भाई साहब को बोला, भाई साहब वापिस आ गए। तो वो टाइम था। उसके बाद जब भी गुरुजी आए तो कभी हमने वहीं से जहाँ सेवा कर रहे हैं वहीं से उनका वो किया ना, उनके पीछे एक कदम चले ना उनके लिए एक कदम उनके उसमें चले। कि हमारी समझ में आ गया कि जो सेवा बख्श रहे हैं और सेवा जो वहीं करा रहे हैं, तो उनको छोड़ के हम जाएं कहाँ। तो वो उस बार हमारे साथ से निकल रहे थे, तो जो संगत गुरुजी के साथ जारी थी, जो संगत को लेके आए थे गुरुजी, तो हमारे साथ से निकलते हुए बोला, वेखा अब साडी संगत भी राधा स्वामी वर्गी होगी है। वो पंजाबी में गुरुजी ने बोला, वो हमारे कान में पड़ा। तो एक ऐसा मीठा एहसास, ऐसा सुकून हुआ कि एक दिन गुरुजी ने हमारे साथ से निकलते हुए ये बोला था कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो। और आज ये गुरुजी हमारे साथ में निकलते हुए बोल के गए हैं कि जो देखा हमारे साडी संगत भी जो है ना राधा स्वामी वर्गी होगी है। तो हमें ये लगा कि जो गुरुजी चाहते थे हमारे से सेवा में, जो इम्प्रूवमेंट चाहते थे, और जो हमारी जो भाव और जो हमारा दिल का जो वो था, वो कहीं ना कहीं गुरुजी ने कबूल कर लिया कि हाँ अब जैसा गुरुजी चाहते हैं वैसी सेवा गुरुजी हमारे से कराने लगे। ये गुरुजी का अपना वो था। ऐसे ही जब एम्पायर स्ट्रीट जाते थे, मनोज के एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे थे। एक बार उसका संडे का दिन था, मैं दिन में गया था एक फंक्शन में फरीदाबाद। विवेक विहार से मंदिर मेरे को आना था, तो मैंने मदर को बोला था चलने के लिए, तो मदर भी तैयार हो गई। फिर मैंने कहा कि सुबह से तो हम घूम ही रहे हैं, तो मदर को मैंने लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया। मुझे नहीं पता था उस दिन गुरुजी मेरे साथ क्या मेरे दिमाग में आना है क्या करना है। और मैंने उनको मदर को मना कर दिया, मैं अम्मा फिर किसी दिन चलेंगे, और अब जो है ना फिलहाल मैं आज हो जाता हूँ। मैं स्कूटर से वहां पहुंचा, उसी टाइम मनोज पहुंचता है। मनोज ने बताया, भाई साहब वो पिछले बृहस्पतिवार को जब हम एक पॉइंट से अलग हुए थे, तो जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से जब मंदिर के लिए एक लाइट से घूमते हैं, तो एम्पायर स्टेट से जाते हैं वही लाइट पड़ती थी। उस लाइट से पहले उसने मनोज ने बताया कि जो बृहस्पतिवार जो गए पिछला संडे जो गया था, बृहस्पतिवार को बताया ये उसने कि जो पिछले संडे जब एक पॉइंट से अलग हुए थे, तो उससे पहले टी पॉइंट पर रेल लाइट पर मेरी मोटरसाइकिल गिर गई, और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल के मैं भी और मोटरसाइकिल घूमते रहे, और मेरी आलती पालती लगी, मेरे पांव जुड़ गए, और मेरे को लगा कि किसी ने मेरे को उठाकर फुटपाथ पे बैठा दिया मोटरसाइकिल से उठा के। तो उसने अपना उस एक्सपीरियंस जो बता रहा था एक्सीडेंट का, तो उसने दिखाया कि एक हाथ में हल्की सी खरोंच थी जिसका खुरंड निकल गया था और सिर्फ निशान निशान बाकी था। और पल्सर जो उसकी थी मोटरसाइकिल, उसका पी घिसा था वर्ड, एक जो टंकी के ऊपर पल्सर लिखा था उसका पी वर्ड घिसा था। मतलब इतने भयंकर एक्सीडेंट में उसको पी वर्ड घिसा था। जो हम उसको संडे को जब इसमें पहुंचे, इसको बृहस्पति को जब अंदर मंदिर गए, उस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इतने भयंकर एक्सीडेंट में रात को 1 बजे गुरुजी ने इसको उतने एक्सीडेंट में 20 मिनट से मोटरसाइकिल बीच सड़क पे घूम रही है, और ये कह रहा है कि इसको उठा के किसी ने वहां किनारे पे रख दिया। ऐसे कैसे हो सकता, गुरुजी इसको कैसे बचाते। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने कोई सवाल गुरुजी से कर दिया कि उसको ऐसे भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी कैसे बचाते हैं। तो रात को जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रोड पर कोई ऐसा पानी नहीं था जो रोड पे बह रहा हो, तो
बसंत गांव में एक रावतुला राव मार्ग है जो मोती नगर से मोती बाग से चल के आते हैं, टी पॉइंट बनता है। तो रेल लाइट से पहले सेम इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि मेरा स्कूटर स्किड कर गया राइट साइड को, और स्कूटर तो 4-5 फीट पे बंद होकर रुक गया। लेकिन मैं जो है 18-19 फीट रोड की पे रगड़ा कमर के बल, और जिधर वो जा रही थी मेरा स्कूटर का मुंह था लाइट की तरफ, मैं उधर पहुंचता हूं तो मेरा सिर आगे था और पांव पीछे थे, बिल्कुल फ्लैट में स्किड हुआ। जहां मैं रुकता हूं वहां 3 मोटरसाइकिल खड़ी थी साइड में, और एक सरदार जी खड़े थे, और मेरे ऊपर पीछे हाथ बांध के झुक के कह रहे गिर गए, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने कहा कि ये तो सहारा देने के बजाय ये पीछे हाथ बांध रखे हैं और ये कह रहे हैं, तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। मैं वहां से उठ के अपने स्कूटर पे गया, स्कूटर खड़ा किया तो राइट साइड को गिरा था, ओवर हो गया, तो 15-20 मैंने वो किक मारी और स्टार्ट हो गया। उसका जो मेन हेडलाइट थी उसका बल्ब फ्यूज हो गया था। पर मैं इससे पहले कि स्टार्ट करके अंदर जाऊं आगे बढ़ूं, पीछे से ढब की आवाज आई, तो मैंने स्कूटर रोक के पीछे देखा, एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मारुति 800 उसी पॉइंट से पे टकरा के जहां से मैं स्किड हुआ था। मैंने स्कूटर बंद करके रोका, उनके पास गया, मैंने कहा जी मौसम खराब है, वक्त खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूँ, किसी की गलती नहीं है, और अपने अपने घर जाओ। उनको छूट छुड़ाव करके मैं चला गया। मैं घर पहुंचता हूँ, रात को 1 बजे के बाद की बात है। तो घर पहुंचा, जैसे आंटी ने दरवाजा खोला, खोलते मेरे मुंह से निकला, मैंने की बड़ी फोटो बनवाई नहीं और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी ने बोला कि क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे हो। तो मैंने घूम के कमर दिखाई, तो रोड की रगड़ से मेरे क्रीम कलर की कमीज थी वो पूरी काली थी। तो जैसी कमर दिखाई तो उन्होंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। कह रहे कहाँ लगी, मैंने की वहां से तो उठ के आ गया, अब यहाँ आके देखता हूँ कि भाई कहाँ लगी। तो मैंने कमीज निकाली, बनियान निकाली, ना कमीज में ना बनियान में ना कमर में ऑल पिन की नोक के बराबर भी जो है ना कहीं सुराख, कुछ खुरन, कोई स्क्रैच कुछ नहीं मिला। और मैंने महसूस किया कि मेरे और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैंने 18-19 फीट स्किड किया हूं, क्योंकि पानी इतना नहीं था कि मेरे शूज भी भीग जाए, मतलब डूब जाए उसमें। और बिना लेस के शूज थे मेरे, जो मैं बिना हाथ लगाए पहन और उतार सकता था। हेलमेट, जेब में डायरी थी सरकारी, पेन था, जेब में मोबाइल था। उस 18-19 फीट की रगड़ में और उस सब में जो है ना, वो उनमें से कोई भी चीज मेरे बदन से अलग नहीं हुई। हेलमेट भी प्रॉपर, ये मोबाइल भी प्रॉपर, शूज भी सब कुछ प्रॉपर थे। और मैंने अभी सत्संग पीछे में सुना रहा था, तो मैंने देखा कि जब हम सत्संग सुनाते करते हैं, गुरुजी का सत्संग करते हैं, तो वो सारी जैसे पिक्चर चल रही है उस तरह से लगता है। तो अभी पीछे मैंने देखा कि जब मैं वहां से उनका छूट छुड़ाव करके निकला हूं, तो ना तो वो 3 मोटरसाइकिल थी ना वो सरदार जी थे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मोटरसाइकिल 3 हो और आदमी एक हो चलाने वाला। तो फिर मेरे को गुरुजी ने जो वो मेरे उसमें माइंड में जो वो रियलाइज कराया कि वो 3 मोटरसाइकिल वो थी जो मनोज की 3 उसके एक्सीडेंट में गुरुजी के यहाँ आने से पहले खत्म हुई थी। और वो सरदार जी जो दिखाई दिए, जो पीछे हाथ बांध के और मेरे ऊपर झुक के जो वो कर रहे थे, तो वो साक्षात गुरुजी थे, जो उस रूप में आके उसको कैसे बचाया था। यानी कि जो मैंने नालायकी की है कि उस मेरे, क्योंकि कोई भी सत्संग सुनते हैं हम, गुरु जी का कोई भी सत्संग किसी के मुंह से भी सुनेंगे, तो हम उसमें जजमेंटल होना शुरू हो जाते हैं, रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं। जबकि ये आदेश नहीं है, गुरु जी का आदेश है शब्द भी और सत्संग भी सुनने का है। सुनने वाले का, सुनाने वाले का, दोनों का भला तभी है कि सुनाने वाला पूरी ईमानदारी से सुनाए और सुनने वाला पूरी ईमानदारी से सुने। उसमें रीजनिंग करने की जरूरत नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी सत्संग सुनाता हूँ, ऑनलाइन जितने भी सत्संग है या जो भी है, तो मैं गुरुजी को हाजिर नाजिर मान के सुनाता हूँ। आज भी गुरुजी सामने बैठे हुए हैं, मैं सत्संग उनको सुना रहा हूँ। मुझे नहीं पता गुरुजी आगे वो किस किस संगत को ये सत्संग सुना रहे हैं, किसका कल्याण कर रहे हैं। ये गुरुजी और आप लोगों के बीच की बात है, मैं नहीं समझ पा रहा, मेरे सामने तो गुरुजी है। तो इसलिए ना रीजनिंग की है ना उसकी जरूरत है। और जैसी नालायकी मैंने की कि उसको मेरे दिमाग में ये आया कि उसको इतने भयंकर एक्सीडेंट से गुरुजी ने कैसे बचाया होगा। उसमें गुरुजी की वो ब्लेसिंग्स जो मेरे लिए किसी संगत के लिए गुरुजी इस्तेमाल करते, वो गुरुजी ने मेरे उस सवाल के जवाब में मैंने खर्च करा दी। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुरुजी जो कहते थे कि मानो मांगो मत, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये मानना भी एक है, ये भी 2 तरह का है गुरुजी को मानने का। एक तो हमारी कोई समस्या है, हमारी कोई परेशानी है, हमने किसी से डिस्कस की,
किसी ने हमें बता दिया कि ऐसे ऐसे जो है ना गुरुजी हैं, गुरुजी के पास चले जाओ, वो सबका कल्याण करते हैं, तुम्हारा भी कल्याण होगा। हमने अपनी उस मजबूरी में, उस परेशानी में गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। और जब गुरुजी को मानना शुरू करते हैं, एक लिमिट के बाद में अगर हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि जब गुरुजी कल्याण शुरू करना करते हैं तो वो चमत्कार नहीं होता, वो ड्यू प्रोसेस होता है। अगर किसी को बच्चा ब्लेस करते हैं, चाइल्ड ब्लेस करते हैं गुरुजी, तो 2 महीने में नहीं करके देते, वो प्रॉपर जो ड्यू रीजनेबल टाइम है उसी में होगा, तभी हम खिला सकते हैं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो चमत्कार कर दिया है जो उसमें कर दिया, कि ड्यू प्रोसेस से जो चीज हमें मिलेगी वही चीज हमारे काम आ सकती है। तो क्योंकि गुरुजी का एक पीछे था कि अंकल आंटी थे, वो गुरुजी के यहाँ आते थे, उनको कोई इश्यू नहीं था, वो बैठ के अरदास करते थे कि गुरुजी हमें कोई कुछ दे दो। और जब औलाद मांगने की बात आती है तो उसमें लड़का ही मांगते हैं। बहुत ही कम हो गए जो ये लड़की की या बेटी की इच्छा करते हैं, ज्यादातर लड़का मांगते हैं। जब औलाद की बात आती है लड़का मांगते, तो वो भी मुंडा ब्रेस की बात करते थे। गुरुजी बार बार मना करते थे उनको। तो एक दिन गुरुजी ने उनके अंकल को बुला के बोला कि भी मेरे बार बार मना करने के बाद भी तुम्हारी आंटी नहीं मान रही, और एक लिमिट होती है कि जब हम मांगते हैं तो उनकी मजबूरी है कि उनको देना होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब तुमने क्योंकि मेरे को मजबूर कर दिया ये देने के लिए, तो इसलिए मैं तुम्हें एक मुंडा ब्लेस करता हूँ, लेकिन क्योंकि तुमने मांग के लिया है तो उसकी उम्र 10 साल होगी। और 10वें साल में जब वो बर्थडे, उसका बर्थडे होगा और ये कपड़े उसने पहन रखे होंगे, डेस्क पे ये गाना चल रहा होगा, और तब जो है ना उसकी वो लास्ट डे होगा। तो उन्होंने अंकल को बता भी दिया कि ये आंटी को मत बताना, क्योंकि ये माँ है, ये 10 साल उस इस बात को लेके नहीं वो कर पाएगी। तो लिहाजा जो है वो हो गया, उनके मुंडा भी हुआ। और मुंडा होने के बाद जब वो 10वां चल रहा था, वही जो गुरुजी ने बताया था 10 साल पहले, वो सारा हो गया। तो आंटी रोने लगी कि गुरुजी हम इससे तो हम बिना औलाद के ठीक थे, आपने दिया भी और छीन लिया। तब अंकल ने उन बताया कि ये हमारी नालायकी की वजह से हुआ है, क्योंकि हमने मांग के लिया था। कि एक शब्द में चलता है कि जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। अगर हम मांग के लेंगे, किसी से हमने कोई चीज मांग के लिए, तो जिस दिन उसको जरूरत पड़ेगी वो वापस भी ले लेगा, हमने मोड़नी पड़ेगी हमें मांगी हुई चीज। लेकिन जो ब्लेसिंग से मिली हुई है, जो आपको दान में मिलेगी, जो दांत में दे दी, वो चीज कभी वापस मोड़ के नहीं देते, वो वापस कभी नहीं मुड़ती। हम छोटे छोटे थे, कोई भिखारी आ गया, वो उसने आके अलग जगह दी। मदर हमें जो है आटा दिया करते थे उस टाइम पे, कटोरी भरी आटा दे दे, इसको दे के आ जा। थोड़ी वेट करने के बाद वो चले जाते हैं अगले घर के लिए, और हमने वापिस आके मदर को बताया कि अम्मा वो तो है नहीं, वो चला गया। तो मदर जिस उसमें से ड्रम में से वो लेके देती थी, उसमें वापिस आटे को नहीं डलवाती थी, वो उस आटे को अलग रख देती थी मदर, और या तो वो किसी गाय को डलवाती थी या कोई दूसरा आएगा उसको देगी, पर उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। तो यही वो चीज है कि अगर कोई चीज दान में दे दी, कोई दांत में दे दी, तो वो चीज फिर वो वापस मुड़ती नहीं है। लेकिन अगर किसी से मांग के ली गई है, तो वो जब उसको जरूरत होगी वो भी उसको वापस देनी होगी, और वो ले जाएगा। और इसलिए गुरुजी मांगने के लिए मने करते हैं कि वो उसका 10वां साल हुआ, बच्चा अपना टाइम पूरा हो गया उसका, तब जाके उनको एहसास हुआ कि हाँ हमने मांग के क्या गलती की। तो गुरुजी को मानना हमारी मजबूरी हो सकता है, पर गुरुजी की मानना हमारी जरूरत है। गुरुजी ने जो कहा है कि जो वचन गुरुजी के हैं, जो गुरुजी ने बोल दिया है, ये करना है या नहीं करना, जब गुरुजी के हम मानने लगेंगे तो जो संगत, जो गुरुजी बोलते हैं कि बेरी का पेड़ है और एक झंझट वो आएगा, तूफान आएगा, उसमें जो है ना जड़ जाएंगे, मुट्ठी भर जो है वो बेर रखे रह जाएंगे, तो उतनी संगत उनकी रहेगी। तो वही है जो मांगने के लिए जो उनके पीछे चल रहे हैं, उनकी जरूरत पूरी है, वापस मुड़ के चले जाएंगे। वो संगत जो गुरुजी संगत चाहते हैं, उस संगत तक पहुंचने के लिए गुरुजी की मानना जरूरी है। गुरुजी को मानना मजबूरी है, गुरुजी की मानना जरूरी है अगर गुरुजी की संगत में शामिल होना है। तो यही है कि गुरुजी को मानो, गुरुजी की मानो, तब जाके एक स्टेप है, एक कदम है कि गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, तो अब गुरुजी की मानना शुरू कर दो, तो वो संगत है। तो गुरुजी जो देना चाहते हैं, जिसके लिए गुरुजी आए थे साक्षात चोला लेकर, जो आज भी गुरुजी देना चाहते हैं, वो तब हम ले पाएंगे जब हम गुरुजी की मानने लगेंगे। गुरुजी को मानना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो हम जगह जगह पता नहीं कितनी जगह हम भटक के आए, कितनी जगह हमने मत्था टेका। एलोपैथी भी खा रहे हैं, होम्योपैथिक भी साथ में खा रहे हैं, आयुर्वेदिक भी खा रहे हैं, यूनानी भी खा रहे हैं, और हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम ठीक किससे हो रहे हैं, या हमारी कौन सी ऐसी दवाई है जिसको हम आगे प्रोसेस करें। हम
एक ड्यू टाइम जो है उस तक हम वेट ही नहीं कर सकते, इंतजार ही नहीं कर सकते। और यही हमारी जिंदगी का वो है। और मैंने अपनी लाइफ में वो जिंदगी गुरुजी को बख्शते देखा है, जो मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है। क्योंकि सत्संग तो गुरुजी के बहुत हैं, और अगर सुनाए जाए तो 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, मतलब वो उनकी कोई अंतहीन है उसका। एक एक सत्संग में आपको शेयर कर रहा हूं कि एक बार जो है ना, जैसे ना कि हर चीज, हर फेज जो गुरुजी ने दिखाया हुआ है, बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलती है, सफर के मतलब सफर छोटा कैसे हो जाता है, वो सारा कुछ गुरुजी ने दिखाया हुआ है, पूरा उसके सत्संग है। कि गुरुजी ने जब अपने सामने एक बार 31 को 2006 को ये हुआ था, बड़ा फंक्शन हुआ था, उसके बाद जो नए साल के फंक्शन 2007 में शुरू हुए थे, तो गुरुजी ने बैसाखी पे जो है ना संगत के बच्चों को वो डांस का परमिशन दी थी। तो उसमें कुछ अंकल और कुछ आंटियां उन्होंने जो है ना पार्टिसिपेट किया था। उसमें मनोज अंकल भी थे, जेठरा अंकल के दोनों बेटे थे, और कई कई लोग थे। तो मैं क्योंकि वहां सेवाओं के लिए जाता था, मनोज के साथ मैं भी बड़े मंदिर जाता था जब वो वहां रिहर्सल किया करते थे। तो उसी समय जब हुआ कि वो डांस है, पंजाबी डांस है, तो उसमें जैसे पंजाब में लोग डांस के अंदर वो कपड़े डालते हैं, उस तरह के कपड़े लाए जाएं और बनवाए जाएं, जिससे कि डांस की जो परफॉर्मेंस करने में भी थोड़ा अच्छा लगे। तो मनोज ने बोला कि भाई साहब ये वो कपड़े लाने पड़ेंगे। तो हम जो है, एक हमारे साथ चेतन अंकल थे, उनकी गाड़ी लेके हम उनसे गाड़ी मांग के बड़े मंदिर से और चांदनी चौक गए थे। वहां से वो कपड़े खरीदे। कपड़े खरीदने के बाद में जब हम, उसने बोला कि भाई साहब इतने कम टाइम में बना के कौन देगा। तो मेरा छोटा भाई है, उसकी जो वाइफ थी वो स्टिचिंग का काम करते थे घर पे। तो मैंने कहा भी ऐसा है, तेरी भाभी है वो ये काम करती है, तो उसके पास चलते हैं। उसको मतलब ये बताना भी नहीं पड़ेगा कि ये अर्जेंट है, ये वो है। हम वहां गए जमुना पार्क। वहां जाने के बाद जब बड़े मंदिर आए, तो बड़े मंदिर आके हमने जब गाड़ी उनको हैंड ओवर की, चेतन अंकल को, तो अंकल ने गाड़ी पार्क करके और मेरे आके पास बोले कि अंकल मैं आपसे बड़ा नाराज हूँ। मैंने बोला अंकल क्या हुआ। कहने लगे आपने गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाया। मैंने कहा पेट्रोल तो मैंने डलवाया नहीं, पर हाँ एक चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि जो गुरुजी के 3 बंदर थे उनमें से 2 मेरे साथ थे। जो विनोद अंकल थे वो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, और मनोज पीछे बैठा था और मैं ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा था। तो मेरी नजर जब उसने स्टार्ट की थी, तो जो फ्यूल के जो है उसका जो वो था उसके ऊपर गई थी। तो उस पॉइंट पे जहां सुई थी, जब वापस आए तब भी मेरी नजर उस पर गई, और मैंने देखा कि जिस उस पर सुई थी जाती बार, वापसी में भी उतनी उसी पर सुई थी। जबकि हम करीब 70 से 80 किलोमीटर हमारा आना जाना टू एंड फ्रो हुआ था। यानी कि उन अंकल की जो बात थी, उन्होंने अगर टोका ना होता तो ये दिमाग में नहीं होता। पर गुरुजी की उसके लिए जब वहां गए हैं उनकी गाड़ी लेके, उनका एक बूंद भी पेट्रोल खर्च गुरुजी ने होने नहीं दिया, और बिना पेट्रोल के वो 70 से 80 किलोमीटर गाड़ी चल के वापिस आ गए। ऐसी एक बार इसमें डुगरी जाने के लिए हम जब भी कभी समय मिलता था, संगत इकट्ठी होकर चली जाया करती थी। एक बार ऐसी हम सेवा सेवा में थे, हमने बात हुई कि भाई ऐसे से वो जाना है। तो पहले हम गाड़ियों से जाते थे, उस बार हुआ कि गाड़ी से नहीं, संगत ज्यादा होगी तो बस कर लेते। और करते करते इतनी संगत हो गई जाने वाली कि 4 बसों की बात आई, 4 बस करनी पड़ी। तो एक संगत में हमारे साथ अंकल थे जो जाने थे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि कोई संगत के अंकल है और उन्होंने 4 नई गाड़ी ली है, ब्रांड न्यू 2x2। कह रहे मैं उनसे बात कर लेता हूँ, तो नई गाड़ी होगी तो संगत को भी अच्छा लगेगा और उनकी गाड़ी भी ब्लेस हो जाएगी। उनकी बात हुई, उन्होंने एग्री कर दिया, डन हो गया, गाड़ी चारों गाड़ी आ जाएगी। तो 4 बजे हमने मीटिंग पॉइंट बनाया था बड़े मंदिर में कि अपनी सवारी से जो भी आएगा वहां छोड़ दो, और गाड़ी बसों में बैठ के जाएंगे, और बसों में बैठ के फिर हम वापिस यही आएंगे और यहीं से डिस्पर्स होंगे। जब जिस दिन गाड़ी आई मॉर्निंग में, तो 3 गाड़ी तो नई थी और एक गाड़ी व्हाइट वाली जो है वो आई। 3 गाड़ी तो वो गेरवे कलर की थी, मतलब ऑरेंज कलर कह सकते हैं, और एक गाड़ी व्हाइट वाली आई। अब वो व्हाइट गाड़ी जो थी पुरानी थी। अब जिस संगत को भी उस व्हाइट गाड़ी के लिए बोले तो उनके चेहरे के भाव बदले, सब चाहते थे नई गाड़ी में बैठना। अब उस गाड़ी में, पुरानी गाड़ियों में, नई गाड़ियों में एडजस्ट करके तीसरी गाड़ी में जो है ना जैसे से बैठे, और मैं भी उसमें बैठा हुआ था। क्योंकि हम जो उसमें अरेंज करने वाले थे तो उनके तो था
कि भाई उनको संगत को सुविधा दें, बाकी जो है ना उसमें भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नई पुरानी गाड़ी का कुछ नहीं था। और कुछ संगत थी जो बीच में से लेनी थी, तो उस व्हाइट गाड़ी में उस हमने ली, जीके से कुछ सवारियां ली और लेके जैसे ही हम आश्रम से निकल के और जैसे ही टर्न पे गए, वो पिछली व्हाइट वाली गाड़ी जो है ना हमारी खराब हो गई। अब खराब हुई, डॉक्टर ने उसने ड्राइवर ने टेस्ट किया, वो चेक करके कह लगे जी ये गाड़ी इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ से भी चल गई तो बीच में कहीं दिक्कत करेगी, तो मैं ये है कि भी ये गाड़ी आप ना ले जाए। अब उन अंकल से फोन कराया उनको जिनकी गाड़ियां थी कि अंकल एक जो ये तुमने पुरानी गाड़ी भेजी थी ये तो खराब हो गई, अब ये तो बड़ा मुश्किल है इसमें, अब कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि जी मैं एक मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं पता करता हूँ ये जो नई गाड़ी है उनके साथ की एक गाड़ी बाहर गई हुई थी, वो दिल्ली से कितना दूर है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो उसने फिर हमें बताया कि जो वो गाड़ी दिल्ली में आ रही है और मैं उसकी साफ सफाई करा के और ड्राइवर चेंज करके आपके पास भेज रहा हूँ, तो उसके लिए करीब हमें 2 घंटे का टाइम लगा। जो नॉर्मल टाइम हमारा यहाँ से डिपार्चर का था उसमें 2 घंटे ऐड हो गए उसकी वेट करने में। नई गाड़ी वो आ गई, नई गाड़ी में हम सारी संगत इकट्ठी होकर उसमें गई, डुगरी गए हम। जब डुगरी गए हम, डुगरी से जब वापिस हम आ रहे थे, तो एक अंकल जो मेरे साथ थे वो अंकल कहने, अंकल एक बात समझ में नहीं आई। मैंने क्या अंकल? कह रहे अंकल हम जो हमारा शेड्यूल टाइम था कि इतने बजे हम यहाँ से चलेंगे और इतने बजे वहां पहुंचेंगे, हम चले तो 2 घंटे लेट है लेकिन पहुंचे हम मतलब उसी टाइम पे। तो ये गाड़ी की स्पीड तो क्योंकि एसी किसी ने बंद नहीं किया, गर्मियों के दिन थे, और गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ी, और नॉर्मल टाइम उससे रूटीन से चलिए। और कह रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गुरुजी ने ये रास्ता छोटा कर दिया, ये मतलब नॉर्मल स्पीड जो गाड़ी की थी वही डबल स्पीड से चलेगी। तो तब जो हमने जो नोटिस किया कि वाकई में ऐसा किया गुरुजी ने, कि जो 2 घंटे यहाँ बिताए गए थे, एक तो वो जो गाड़ी थी जो यहीं के यहीं खराब कर दी, अगर बीच किसी रास्ते में होती तो संगत को और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, कहीं बीच रास्ते में कहीं ऐसी जगह। गुरुजी ने वो गाड़ी हमसे छुड़वाई, और जो टाइम यहाँ एक्स्ट्रा लगा वो टाइम भी गुरुजी ने कवर करा दिया। अब ये गुरुजी जानते हैं कि वो टाइम गुरुजी ने कैसे वो कराया था। एक बार ऐसे हम बस लेके डुगरी की तरफ गए थे, उस बार 2 बसें थी, तो 2 बस जब लेके गए थे तो एक जगह एक ने उसने ट्रक वाले ने इस तरह से किया कि वो बस जो है साइड में नीचे उतर गई, और एक एक पुराना पेड़ था, मोटा, मतलब हाथ से जस्ट डबल रहा होगा, हाथ का जो कलाई वाला है इससे डबल रहा होगा ऊपर की साइड में, और वो उसके कोई पत्ता नहीं था, एक ठूट था, और वो गाड़ी जो है ना उसके ऊपर ऐसे अटक गई, और हमने सारी उसको पिछली तरफ करके और एक एक करके सवारियां सारी उतारी, क्योंकि हमें ये पता कि थोड़ा सा वजन इधर हुआ नहीं है और वो गाड़ी उसमें पलट जाएगी, क्यों बहुत हल्की, वो पेड़ इतना मजबूत नहीं था, वो जो ऊंट था वो सूखा हुआ था। और जैसे ही वो सवारियां वहां से उतरती हैं और उधर वो अरेंज किया, वो जो है उसको वहां से निकालने के लिए मंगा लिया उसको, जैसे किया, जैसे ही वो गाड़ी उससे निकली है, खींची गई है, मतलब सीधी करके, वैसे ही वो टूट गया जिसके ऊपर वो अटकी हुई थी। तो हमने वो देखा कि उस ठूंठ के ऊपर इतनी उसमें ताकत नहीं थी कि इतनी सवारियों को, भरी हुई गाड़ी की सवारियों को इतने एंगल पे वो इतनी देर तक रोक सकी, कि जैसी गाड़ी उससे हटी है वैसे ही वो टूट गया। तो ये गुरुजी की वो थी कि इतने हल्के उस पे, ये तो बहाना था उसका, पेड़ के ठूंठ का वो तो बहाना था, लेकिन गुरुजी ने वो सबको संभाल के रखा हुआ था कि सारी सवारियां आराम से उतर गई। और वो जब टूटा जब वो गाड़ी वहां से ऊपर रोड के लिए खींच के ले गए, इधर गाड़ी उधर उससे हटती है, इधर वो टूटता है। तो गुरुजी ने बहुत ऐसे नजारे वो किए हुए हैं। एक बार ऐसी इसमें होली वाले दिन की बात है, हमने कहा भाई हम रंग नहीं खेलेंगे, क्योंकि गुरुजी के यहाँ जाने के बाद में कोई भी त्योहार बिना उनके कोई मजा नहीं आता। तो हमने हमने किया कि हमने होली नहीं खेली, हम एक काम करेंगे, बड़े मंदिर में सेवा करेंगे जा। तो हम सारे रंग वाले दिन जो है ना सेवा कर रहे थे अंदर। तो बड़े हॉल के अंदर जो बड़ी शिव मूर्ति है उसको हम ब्रासों से साफ कर रहे थे। तो ब्रासों से जब हम साफ कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल फिनिश टच चल रहा था उसमें, फाइनल, मतलब ब्रासों से करके सूखा कपड़े से उसको शाइन दे रहे थे। तो देखा उसमें कि उधर सफाई कर रहे हैं, उधर एक उसमें से रेड कलर फूटा,
फिर देखते देखते हरा कलर निकला, कहीं केसरिया निकला, कई कलर निकलने लगे। तो जितनी हम संगत वहां सेवा कर रहे थे तो दिखाया कि भैया ये, और हमारे देखते देखते भाई एक कोई यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरे दूसरी जगह फुटक दिखाई दे रहा है। तो हमने आपस में कहा कि भैया हमने बाहर वो नहीं खेली, होली नहीं खेली, तो गुरुजी ने हमारे साथ होली खेल रहे हैं। मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो नजरों से देखते हैं तो वो नजारा जो है ना, सारी जिंदगी वो छप जाता है, वो कभी दिमाग से और उससे नहीं निकलता। और ऐसी एक बार ये हम एम्पायर स्टेट में जब सेवा कर रहे थे, तो हमारे साथ थी एक आंटी थी, मेरी बिटिया के साथ की उम्र की थी वो। उसने अपने मोबाइल में दिखाया था, वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें उसने शिव मूर्ति जो है उसकी वो वीडियो ली थी। तो उसने हमें दिखाया, तो उसके अंदर क्या था कि शिव मूर्ति जो है उसकी चेस्ट जो है ना अप डाउन हो रही थी, जैसे ब्रीथ कर रहे हैं, और माला हिल रही थी, और गले में जो नाग है उसमें भी मूवमेंट थी। तो उन्होंने हमें दिखाया। तो मेरे दिल में आया कि उससे पहले ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को लेना, मैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ब्रास की मूर्ति जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ब्रीथ कर रही है, और पूरा शेष नाग में भी मूवमेंट है, और मनकों में भी। तो मेरे मन में एक भाव आ गया कि मेरे को लगा कि काश मेरे पास भी एक वो होता, और मेरी इच्छा जागी कि मेरे पास भी मैं कलर मोबाइल लूंगा जिसमें वीडियो बन सके और मैं भी देखूंगा। यानी कि क्रॉस चेक वाला जो मैं कह रहा हूँ ना, कि आप उसको रीजनिंग और जजमेंटल ना हो, तो वो चीज मेरे दिमाग में आई। क्योंकि उन रास्तों से गुरुजी ने निकाला, इसलिए मैं ये जो सत्संग में जो बातें निकलती है वो इसीलिए निकलती है कि मेरे दिमाग में यार, मेरे मन में चल रहा था। उसी दौरान में मैं मदर के पास गया हुआ था, तो मेरा छोटा भाई बेंगलोर से आया था। उसने एक नोकिया का नया फोन लिया था, जो वैसे ही जिसमें वीडियो बन सकती थी और फोटो भी हो सकती थी, कैमरा फोन जो था। तो बातों बातों में मैं उससे बोल पड़ा, मैंने कि मैंने भी वो अपना मोबाइल दिखा रहा था, मैंने कहा भी मैंने भी लेना था कलर मोबाइल। उसने क्या किया कि मेरा मोबाइल लिया और मेरी सिम निकाल के उस मोबाइल में डाल दी, और अपनी सिम निकाल के मेरे को दे दी, मेरे वाले में डाल ली। और वो फोन मेरे को देख चला गया कि भाई साहब आप क्या खरीदोगे, आप ये अभी मैंने नया खरीदा, आप इसको ले लो। अब मेरे को हो गया कि जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं भी इसको टेस्ट करूंगा। तो मैं जब गया बड़े मंदिर में, मैं सेवा कर रहा था, सेवा करते करते वो मोबाइल जेब में था ही। तो मेरे को लगा कि भाई वो अब देख लिया जाए कि उनके उसमें मोबाइल में कैसे हुआ। तो मैंने जैसे उसको कैमरा ऑन किया, नंगी आंखों से देख रहा हूँ, तो वैसे स्टिल दिखाई दे रही है ब्रास की मूर्ति। और जैसे ही मैंने वो कैमरे के थ्रू कैमरा देखा, तो वो जो नजारा उनके फोन में दिखाई दे रहा था, उनकी उसमें वही वीडियो दिखाई दे रही थी, वही मेरे को दिखाई देने लगा। जैसे उनकी ब्रीथ अप डाउन हो रही है, मनके में हिलावट है, और नाग में भी मूवमेंट है। तो मैंने कई कई एंगल से कोशिश की, कि मुझे लगा कि मेरा हाथ हिल रहा है या कुछ है, कई तरह से मैंने कोशिश की, लेकिन वो नजारा कि उसको नजर से हटाऊं तो स्टिल, और उसमें देखूं तो वैसा। फिर मैंने वीडियो बनाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैंने एक जो है ना स्टिल फोटोग्राफी लेने की कोशिश की उसको बड़ी हिम्मत करके। क्योंकि मेरे अंदर एक सनसनी सी थी कि मुझे वो जो चीज मुझे दिखाई दे रही थी, मैं बड़ा अपने आप में वो था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। और मैंने वो फोटो क्लिक की, और जब मैंने उसको फोटो को देखा, तो उसमें ऐसा था जैसे मतलब स्टिल नहीं आई उसमें, जैसे उसके कैमरे के सामने से कोई भाग के चला गया। जो शिव मूर्ति की ऐसे फोटो आई जैसे वो भागे सामने से, इस तरह से थी। कुछ भी क्लियर नहीं था उसमें, सिर्फ बहुत तेज स्पीड से जैसे निकल के गए सामने से। फिर सेवा करते करते मैं नीचे गया, जहां से गुरुजी अपनी गाड़ी नीचे खड़ी करके जिस रूम के थ्रू बड़े हॉल में आते थे, वहां एक रूम में जो है एक छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी, और उसकी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट थी। ये बताते हैं कोई संगत थी। तो वो जब संगत अपनी वहां कोई सेवा की जा रही थी, तो वो मूर्ति की गले की गर्दन की मूवमेंट थी, और जैसे उनकी नजर पड़ी, तो जिस एंगल पे नजर पड़ी थी उसी एंगल पे वो मूर्ति स्टिल हो गई। तो हल्का सी टिल्ट थी उनकी गर्दन। तो वहां बड़ी शिव मूर्ति पे तो मेरी जो नजारा देखा वो देखा ही। वहां जैसे ही मैं पहुंचा, तो मेरे को फिर मन में आया मेरे कि चलो, वो वहां तो मैं फेल हो गया, कि यहाँ देख लेता हूँ इसके वो करके। तो वहां जब मैंने वो कैमरा ऑन किया, और कैमरा ऑन करके मैंने अपनी नजरों के सामने लगाया, तो मैंने देखा कि उस शिव मूर्ति में जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल की तीन जो वो ऊपर होते हैं, त्रिशूल के तीन जो नोक होती है, उस त्रिशूल की जगह, नोक की जगह तीन जोत जगमगा रही। अब मैं नजर से हटाता हूं तो त्रिशूल है, और जैसे उसको लगाता हूं तो वो तीन जोत नजर आ रही। अब वहां जाके जो पहले जो मेरी हालत थी, उससे भी बदतर मेरी हालत होगी। और एकदम वहां, क्योंकि मैं अकेला था उस टाइम पे,
और मैंने उसमें कोशिश की उसको भी एक स्टिल फोटो लेने की, पर पता नहीं कैसी एग्जिट पे वो चला गया और उसकी कोई फोटो नहीं आई मेरे उसमें। ये बात जब मैंने बाद में बताई, जो सेवा में साथ में सेवा करते थे, तो हमारे जेठरा अंकल थे, उनसे जब मैंने बताई तो अंकल ने बताया कि भाई आपका हाथ हिल गया होगा। तो मैंने बोला कि अंकल हाथ नहीं हिला, मैंने तो पूरा हर तरीके से मैंने कोशिश की है, लेकिन वो ऐसा मैंने महसूस किया जैसा उन आंटी के फोन में था, वही चीज मैंने महसूस की। तो उन्होंने मेरे से वो मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर उन्होंने पहले सीधा खींचने की कोशिश की, उनको भी वही नजारा दिखाई दे रहा था। उन्होंने फिर कोहनी के नीचे हाथ लगा के फिर कोशिश की, फिर भी नजारा दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने नीचे लेट के और कोहनी नीचे उसमें फर्श पे रख के और फिर कोशिश की, फिर भी वही हो रहा था। जब वो क्लिक करने लगे तो मैंने अंकल को बोला, मैंने अंकल गुरुजी का आदेश नहीं है, तो इसलिए आप जो है ना इसको फोटो मत खींचो। ये बात हो गई। उसके बाद मेरे को पता लगा कि जिन आंटी का वो मैंने देखा था, उनका वो मोबाइल करप्ट हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, मोबाइल ही खत्म हो गया। तो जब उन्होंने बताया कि मोबाइल खत्म हो गया, तो मेरे को भी एक खटका हो गया मेरे दिमाग में कि भाई उनके मोबाइल का वो जो गुरुजी को जितनों को दिखाना था वो चीज दिखानी थी, वो उसका पर्पज खत्म हो गया और मोबाइल ही खत्म कर दिया, उसका अंदर सब कुछ खत्म हो गया। तो मुझे भी अपने मोबाइल की थोड़ी सी खटक लगी कि मेरे को भी गुरुजी ने नजारा दिखाया, तो अब शायद ये मोबाइल भी चला जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन एक स्टैंड के लिए मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, एक स्टैंड के लिए बस पकड़ी मैंने, और बाहर ही में लटका हुआ था और लेफ्ट साइड में मेरा मोबाइल था। और मैंने बस से उतरा हूँ और उतर के मैं ऑफिस में आया हूँ। आते ही जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि जेब से निकाल के टेबल पे मोबाइल रखते हैं, मैंने जेब में हाथ दिया तो मोबाइल गायब। मैंने मोबाइल दूसरे से मोबाइल लेकर अपने कुलीग से उसको फोन करने की कोशिश की, तो वो स्विच ऑफ। जबकि उस टाइम पे बहुत कम लोगों के पास उस टाइम के मोबाइल होते थे। अब जिसको मोबाइल पहुंचा, स्विच ऑफ कैसे कर दिया उसने, मेरी समझ में नहीं आया, पर वो स्विच ऑफ था। और मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि जो उसका पर्पज था, जितना टाइम के लिए वो मेरे पास रहना था वो रह गया और वो फिनिश हो गया। आज के लिए इतना ही। कि सत्संग तो गुरुजी ने इतने वो किए हुए हैं कि आज जैसे देख रहे हैं कि संगत जो है ना पूरी किताबों की किताबें लिख रही है, तो सत्संग और भी बहुत है गुरुजी के। तो आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो उनको ऐड ऑन किया जाएगा गुरुजी के आदेश से। जय गुरुजी।